Hi everyone, hope all of you are doing fantastic, and I am Rachana. I welcome you all to this live session. Dear students, those of you, students and professionals, those of you who are watching me for the first time, let me just quickly introduce myself to you. I'm a chartered accountant by profession, and I have been in the industry now for over 20 years. I've worked with several organizations that include Indian companies, MNCs, and Big Four organizations as well. I've been in practice throughout, and recently I've joined as an educator at Unacademy platform. I've joined Unacademy as an educator to teach business correspondence and reporting to the students in their CA category. So now, dear all, we keep connecting time to time to discuss some crucial business and behavioral topics. और आज भी हम इसीलिए आज यहाँ पर इस लाइव सेशन के थ्रू कनेक्ट कर रहे हैं, इकट्ठा हुए हैं to discuss one of the most important, most crucial aspects that is often overlooked. जो बहुत सारे ना कम्युनिकेशन पॉइंट ऑफ व्यू से देखा जाए, आपने पढ़ा होगा अगर आप चार्टर्ड अकाउंटेंसी स्टूडेंट हैं या अदरवाइज ऑल्सो यू आर अ प्रोफेशनल और यू आर अ प्रोफेशनल स्टूडेंट, यू वुड रियलाइज हाउ इम्पॉर्टेंट इट इज़ टू ड्रेस appropriately. ड्रेस फॉर सक्सेस. ड्रेस का डायरेक्टली जो है कहीं ना कहीं हम लिंक करते हैं सक्सेस से, लिंक ड्रेसअप को, आपके प्रोफेशनल ड्रेसअप को, आपके अपीयरेंस को, एंड इट इज़ अ सिग्निफिकेंट पार्ट ऑफ योर नॉन वर्बल कम्युनिकेशन. जिस तरीके से आप अपीयर होते हैं, आप में से कई लोग जो आज यहाँ पर जुड़े होंगे मेरे साथ, आप बताइए सोच करके कि कभी क्या ऐसा हुआ है कि आप कहीं किसी इंटरेक्शन के दौरान, आप किसी इंटरेक्शन के लिए पहुँचे, प्रोफेशनल इंटरेक्शन के लिए, पर्सनल इंटरेक्शन के लिए. ड्रेस फॉर सक्सेस is all about appropriate dressing. तो हम यहाँ पर certainly हम प्रोफेशनल एस्पेक्ट्स पर यहाँ पर फोकस करेंगे, मैं और आप जब डिस्कस करेंगे हम बातें करेंगे आगे इस बारे में, बट इट इज़ एक्चुअली एप्लीकेबल टू ऑल योर, इवन योर पर्सनल स्पेस एंड योर प्रोफेशनल स्पेस बोथ. तो ये जो चीज़ें हैं ये काफ़ी तवज्जो देने वाली हैं. इसको आपको सोच करके अगर हम थोड़ा सा इसमें डेलिबरेट और कॉन्शियस एफर्ट्स लगाएं, सो दिस प्रॉब्लम कैन ग्रेटली बी ओवरकम. ये जो एक कहीं ना कहीं जो हेजिटेशन है ड्रेसअप की वजह से, अपने अपीयरेंस की वजह से, या फिर कहीं अगर आपको रिजेक्शन फेस करनी पड़ती है, दिस issue can be greatly overcome. And what is dress for success, how to dress for success, this is all that we are going to cover over the next 55-60 minutes in the coming up slides. So I welcome you all to this session and let's start discussing. दोस्तों, why right dress up? ये हम अगर बात करते हैं ड्रेसअप की, क्या है राइट ड्रेसअप और क्यों जो है राइट ड्रेसअप आप सबके लिए इम्पॉर्टेंट है. क्या है राइट ड्रेसअप और ये क्यों आप सबके लिए इम्पॉर्टेंट है. तो सबसे पहले ये जानना ज़रूरी है कि राइट क्यों इम्पॉर्टेंट है. Why are we focusing on right dress up? आज अगर हम लोग यहाँ पर बात कर रहे हैं, certainly I feel that this topic is very important to be discussed. और काफ़ी सारे when I counsel professionals, when I counsel students, जब उनके लिए जॉब सर्च की बात होती है, जब उनके लिए इंटरव्यू प्रिपरेशंस की बात होती है, I coach professionals and young professionals and students on interview preparations as well during the mock sessions, या फिर otherwise when I'm working with large groups with professional institutes, जब मैं बात करती हूँ ड्रेसअप के बारे में या फिर इंटरव्यू प्रिपरेशंस के बारे में, ये एक सिग्निफिकेंट एस्पेक्ट होता है उसका, आपका अपीयरेंस. तो क्यों एक राइट ड्रेसअप इम्पॉर्टेंट है. एक जो अच्छा अटायर अगर आपके पास हो, अगर आप इफ़ यू आर ड्रेस्ड अप वेल, इफ़ योर अपीयरेंस इज प्लीजिंग, दैट मेक्स यू फील वेरी कॉन्फिडेंट. हम खुद में काफ़ी कॉन्फिडेंट फील करते हैं. आप में से कई लोग बताइए, अगर आप अच्छे से ड्रेसअप करके कहीं गए हैं, किसी प्रोफेशनल इंटरेक्शन के लिए अगर आप गए हैं, आप शीशे में देखते हैं 4 बार, अगर आप अच्छे दिख रहे हैं, इफ़ यू आर लुकिंग स्मार्ट, इफ़ यू आर लुकिंग वेल ग्रूम्ड, आपको खुद में कॉन्फिडेंस वाली फीलिंग आती है कि हाँ, मतलब आई एम लुकिंग प्रेजेंटेबल. तो ये फीलिंग अपने आप में आती है. इससे पहले जो मैं आपसे क्वेश्चन पूछने की कोशिश कर रही थी, इस थॉट के साथ हमें ये सेशन और ये डिस्कशन स्टार्ट करना चाहिए. क्या कई बार आपके साथ ऐसा हुआ है, या कभी भी आपके साथ ऐसा हुआ है कि आप गए हों किसी इंटरेक्शन के लिए, आप कहीं बातचीत के लिए आप गए हों और वहाँ पर आपको बाकियों को देख करके कहीं कुछ ऐसी कॉम्प्लिकेटेड या कॉम्प्लेक्स सी फीलिंग आई हो कि अरे मतलब मेरा जो अप्रोप्रिएट मैं नहीं लग रहा हूँ, या फिर आई एम नॉट ड्रेस्ड अकॉर्डिंग टू द ओकेजन, या फिर मैं ओवर ड्रेस हो गई, या फिर परहैप्स मैंने जो है अप्रोप्रिएटली ड्रेसअप नहीं किया हुआ. You felt cowed away due to others' appearance around you, people who were decked up nicely. ज़्यादा बहुत ज़रूरी है कि बैकअप्स जो है वो थोड़े से साथ में कर दिए जाएँ लिंक, बिकॉज यहाँ पर फ्लक्चुएशन बहुत ज़्यादा है इस समय, क्योंकि लॉकडाउन लखनऊ में पूरी तरह से खुला नहीं था. येस, आई एम स्टेशन्ड एट लखनऊ, आई एम स्पीकिंग विथ यू फ्रॉम देयर. तो इसके वजह से कभी कभी ये वाली प्रॉब्लम आ जाती है, अचानक से फ्लक्चुएशन, अचानक से लॉट ऑफ टर्मोइल विद द नेटवर्क. Fine, so let's get back to the topic. I apologize for this little break in the middle of the discussion.
सो इट्स अ साइन ऑफ सेल्फ रिस्पेक्ट एज वेल। अगर हम राइट ड्रेसअप की बात करें, ये आपको तो कॉन्फिडेंट फील करने में हेल्प करता ही है, आप ज़्यादा बेहतर फील करते हैं, आप ज़्यादा कॉन्फिडेंट फील करते हैं। इसके अलावा इट इज़ अ साइन ऑफ सेल्फ रिस्पेक्ट, हम अपने आप को रिस्पेक्ट करते हैं, हम उस प्रोफेशनल जो हम किसी भी डिस्कशन के लिए जाने वाले हैं, किसी इंटरेक्शन के लिए जाने वाले हैं, अपने आप को बेहतर दिखाने के लिए, तो अपने आप के लिए कुछ करना इज़ ऑलवेज नाइस, खुद के लिए कुछ करना इज़ ऑलवेज नाइस। तो ये जो है इट इज़ सर्टनली अ साइन ऑफ सेल्फ रिस्पेक्ट कि आप अच्छी तरह से ड्रेसअप करते हैं, आप अपने आप को हमेशा बना करके रखते हैं, अच्छा दिखाने की कोशिश करते हैं, एंड दैट इज़ अ ग्रेट थिंग। नाउ दैट शोज योर रिगार्ड एंड रिस्पेक्ट टुवर्ड्स अदर्स। आप जब भी कभी किसी से मिलने जाते हैं, अगर आप अच्छी तरह से अपने आप को प्रेजेंट करते हैं, अगर आप प्रिपेयर जाते हैं, अगर आप बेहतर अपीयरेंस लेकर के जाते हैं, इट शोज योर रिगार्ड एंड योर रिस्पेक्ट। कितने बार घर पे इस तरीके से होता है, हम सब जानते हैं, अगर कोई गेस्ट मिलने आने वाले हैं, अगर घर पे आप ऐसे ही घूम रहे हैं, आपको पता चला कि अच्छा कोई घर में मेहमान आने वाले हैं, पेरेंट्स ने आपको बताया, या फिर अदरवाइज जनरली यू आर एक्सपेक्टिंग समबडी, सम गेस्ट, सो यू ड्रेस अप नाइसली। हम घर में चाहे शॉर्ट्स और टी शर्ट्स पहन के घूम रहे हो, जब हमें पता चलता है कि कोई आने वाला है, तो अकॉर्डिंगली हम काफ़ी अच्छे तरीके से तैयार हो जाते हैं। वी वेयर अ नाइस क्लोथ्स, हम अपना कोलोन वोलोन लगा करके वेट करते हैं गेस्ट का, ये अच्छा ठीक है, नाउ वी आर looking presentable, we're looking good. So this is one way we are regarding their presence, we're regarding the presence of others, we're showing respect to them, that आप आए हैं हमारे पास या हम आपसे बात कर रहे हैं, इस इंटरेक्शन को हम वैल्यू करते हैं। why that is why we are able to, we are presenting ourselves in a nicer manner, in a बेटर मैनर देन यूजुअल। तो ये जो चीज़ है, ये आपका एक रिगार्ड शो करती है, एक रिस्पेक्ट शो करती है दूसरों के लिए, जिनसे भी आप इंटरेक्शन के लिए जाने वाले हैं, जिनसे भी आप इंटरेक्ट करने वाले हैं, उनके प्रति जो है आपका रिगार्ड, आपका, आप कैसे उनका टाइम वैल्यू कर रहे हैं, कैसे आप उनको वैल्यू कर रहे हैं, ये चीज़ जो है ये शो करती है। इसके अलावा यू लुक बेटर व्हेन यू ड्रेस बेटर, ये आप सबने सुना होगा कहीं ना कहीं, इट्स अ सेइंग, यू लुक बेटर व्हेन यू ड्रेस बेटर। तो आपका अच्छा स्मार्ट ड्रेसअप, आपका अच्छा चुनाव, आपके सही कपड़ों का चुनाव जो है, वो आपको एक स्मार्ट लुक भी देता है, आप स्मार्ट लगते हैं। आप खुद बताइए, अपने फ्रेंड सर्कल में आप देखिए, कई लोगों का ड्रेसिंग सेंस, आप कॉम्प्लीमेंट आपने खुद किया होगा, कई लोगों को, या हो सकता है लोगों ने आपको किया हो, तुम्हारा ड्रेसिंग सेंस बहुत अच्छा है भाई, यू ड्रेस अप रियली वेल, ये तो बड़ा अच्छा कॉम्बिनेशन किया हुआ है। सो दैट मेक्स यू लुक स्मार्टर। A well-groomed, well-dressed person would definitely look smarter over others who are casually dressed. तो ये एक बहुत इंपॉर्टेंट एस्पेक्ट है टू कंसीडर। आप बेहतर, आप थोड़ा सा उसमें जो है, अगर अपने ड्रेसिंग में फोकस लगाएंगे, थोड़ा सा अगर टाइम लगाएंगे, यू कम अक्रॉस एज समबडी हु इज मोर प्रेजेंटेबल, हु इज लुकिंग स्मार्टर ओवर अदर्स। इट एस्टैब्लिशेस अथॉरिटी। ये एक बहुत ज़रूरी पॉइंट है, स्पेशली एट योर वर्क प्लेस। when we talk about professional dressing and we talk about workplace, ये well known fact है कि अगर आप अपने appearance पे थोड़ा सा ध्यान देते हैं, it will be easy for you to establish authority over your subordinates, amidst your peer group, especially with your seniors and bosses also. तो आप अपनी अथॉरिटी इजीली, ये रिसर्चर्स हैं इस पे, जब मैं आपसे बात करती हूँ, ये सारे जो है नंबर और फैक्ट बेस्ड बातें होती हैं दोस्तों, ये रिसर्चर्स पे बेस्ड है कि पीपल हु वर ड्रेस्ड वेल, जिन्होंने ब्लेजर्स पहने, जिन्होंने टाई और फॉर्मल जो क्लोथिंग है वो यूज़ की, वो बेहतर अथॉरिटी स्टैब्लिश कर पाए अपने पीयर ग्रुप के साथ, अपने सबऑर्डिनेट्स, अपने टीम मेंबर्स के साथ। और ये आपको इंस्टेंट जो है एलिवेशन देता है कि हाँ भाई, आई एम ड्रेस्ड वेल। ये कई बार हुआ है, ये सबका तो जो है आप खुद एक्सपीरियंस के थ्रू आप इस चीज़ को जो है आप एक्सपीरियंस कर सकते हैं, इन चीज़ों को आप अपने एक्शंस के थ्रू आप कोशिश कीजिए एक दो बार करने की, एंड यू विल रियलाइज कि हाउ मच इट इम्पैक्ट्स, और आप इसमें अपने आप में आप एक्सपीरियंस ले सकते हैं कि हाँ, इससे काफ़ी फ़र्क पड़ता है। नॉट ओनली योर ड्रेसअप, आपकी दूसरी चीज़ें भी जो है, आपका स्किल सेट, आपका कॉम्पिटेंस, ये सब बहुत मैटर करेगा, बट काफ़ी हद तक आपका ड्रेसअप भी जो है आपको कॉन्फिडेंट फील कराने में काफ़ी हेल्प करता है, और इससे आप अपनी अथॉरिटी को स्टैब्लिश करने में भी, आप जब कॉन्फिडेंट फील करते हैं, आप थोड़ा सा बेहतर फील करते हैं, तो सर्टेनली इट हेल्प्स यू टू एलिवेट योर अथॉरिटी एज वेल। Now it draws attention and you look impressive. ये एक बहुत इंपॉर्टेंट एस्पेक्ट है, स्पेशली जिनका जॉब जो है वो इंटरेक्शन से भरा हुआ है, जिनके काम में दे हैव टू रेगुलरली इंटरेक्ट विद अदर पीपल, विद क्लाइंट्स, विद कस्टमर्स। कोई आपको लाइजनिंग ऑफिसर हैं, आपको बार बार लाइजन करना पड़ता है विद डिफरेंट डिपार्टमेंट्स, विद पीपल आउटसाइड योर कंपनी। सो इन दैट केस इट ड्रॉज अटेंशन, और वो आपको बहुत ही इम्प्रेसिव भी दिखाता है। अगर आपका एप्रोप्रिएट, आप अच्छे से नीटली ड्रेस्ड हैं, आप बहुत अच्छे लग रहे हैं, आप बहुत इम्प्रेसिव नज़र आ रहे हैं, सो सर्टेनली इट्स अ गुड थिंग। वो कहीं ना कहीं आपको इस ऐसी भी हेल्प हो सकती है कि आप जिस भी काम के लिए गए हों, आप उसको क्लोज करके आएँ। इट हेल्प्स यू टू क्लोज द डील।
मे बी विद अ क्लाइंट और परहैप्स आप किसी लाइसेंस के लिए गए हैं, किसी और के साथ इंटरेक्शन के लिए गए हैं, आप उसमें सक्सेसफुल हो जाए, क्योंकि पहला इंप्रेशन जो है वो दिमाग में कहीं ना कहीं बहुत घर कर जाता है। काफ़ी हद तक ऐसा सबके साथ होता है, कहीं ना कहीं हम किसी को देखते हैं और कोई हमें बहुत इंप्रेसिव लगता है। देयर आर पीपल हु जस्ट इम्प्रेस एट फर्स्ट ग्लैंस, और देयर आर पीपल हु परहैप्स इम्प्रेस यू अ लिटिल लेटर। हो सकता है कई लोगों को फर्स्ट अपीयरेंस में उतने इंप्रेसिव ना लगे, बाद में अपने कॉन्फिडेंस से, अपने बातचीत के थ्रू वो इम्प्रेस कर सके, बट फर्स्ट इंप्रेशन मैटर्स एट अ लॉट ऑफ प्लेसेस, स्पेशली व्हेन वी आर टॉकिंग अबाउट प्रोफेशनल इंटरेक्शंस। जब हम इंटरव्यूज़ की बात कर रहे हैं, जब हम पहली बार में, आपका फर्स्ट डे है ऑफिस में, आपका फर्स्ट डे है आपके टीम मेंबर्स के साथ, इन सब केसेस में पहला इंप्रेशन जो है वो बहुत इम्पैक्टफुल होना ज़रूरी होता है। कहीं ना कहीं फर्स्ट इंप्रेशन इज अ लास्टिंग वन। तो इस चीज़ के लिए आप अगर अपने अपीयरेंस पे थोड़ा सा ध्यान दें, तो वो आपको आपकी तरफ अटेंशन भी लाएगा लोगों का, उसके अलावा आप इम्प्रेसिव भी लगेंगे। जैसे आप कोई पब्लिक स्पीकिंग आपको करनी है, अब आपको स्टेज पे जाना है, देयर आर सो मेनी पीपल लुकिंग अप टू यू, देयर आर सो मेनी पीपल जस्ट ट्राइंग टू ग्लैंस एट यू, एक बार में वो आपको देखना चाहते हैं, और सबकी जब आंखें आपकी तरफ है, आप अंदर आए, इफ़ यू आर कॉन्फिडेंट, इफ़ यू आर अप्रोप्रिएटली ड्रेस्ड, तो आप बहुत इम्प्रेसिव लगते हैं, और पहली बार में ही एक अच्छा इम्प्रेशन जो है वो आपका बन जाता है। आपकी तरफ लोग अटेंटिव होकर के सुनने की कोशिश करते हैं आपको। तो सर्टेनली आपको जो है ऑडियंस भी सेट हो रहा है, आप जो भी बोलने वाले हैं उस पर ध्यान लोगों का ज़्यादा जाता है। तो कई तरीके से आपका अपीयरेंस और आपका जो ड्रेसअप है, आपका क्वालिटी ड्रेसअप जो है वो काफ़ी हद तक इन्फ्लुएंस करने का सामर्थ्य रखता है। आपके आसपास के लोगों को, आपके ऑडियंस को, आपके साथ काम करने वालों को, आप जिनसे इंटरेक्ट करने वाले हैं, उनको काफ़ी हद तक इसमें सक्षमता है कि वो दूसरों को इन्फ्लुएंस कर सके। आपका ड्रेसअप इट गिव्स यू अ कॉम्पिटिटिव एज, ये हमेशा, ये बिल्कुल फैक्ट है। अगर आप बेहतर ड्रेसअप हैं, अगर आपने बेहतर तरीके का चुनाव किया है अपने कपड़ों का, अपने तरीके से जो है कपड़े का पहनावा आपका बहुत अच्छा है, तो किसी भी कंपटीशन में यू हैव एन अपर एज। आप जो है अपने साथ के लोगों के साथ, अपने कॉम्पिटिटर्स के साथ जो है आप बेहतर नज़र आते हैं, उन पर आपको एक कॉम्पिटिटिव एज मिल जाता है। कि भाई अगर कोई इंटरव्यू है, अगर कोई ग्रुप डिस्कशन है, काफ़ी सारे लोग मिलकर के कोई टॉपिक, कोई बात डिस्कस कर रहे हैं, कोई मुद्दा, somebody who's coming across as more impressive, अगर कोई ऐसा है वहाँ पर बैठा हुआ जो ज़्यादा impressive लग रहा है, who's very well dressed, neat, well groomed, कोई बहुत ही तरीके से उसने अपने आप को प्रेजेंट किया हुआ है, they're appearing much better, मच इम्प्रेसिव, तो सडनली उनकी बात की तरफ जो है वेटेज बढ़ जाती है, और बात की तरफ अटेंशन भी ज़्यादा दिया जाता है। ये बिल्कुल फैक्ट है, ये सबके साथ होता है। आप अगर रोज़मर्रा में एक्सपीरियंस करें, अगर आपको यू आर अ बंच ऑफ फ्रेंड्स, आप दोस्तों के साथ उठते बैठते हैं, बातचीत करते हैं, जो ज़्यादा इम्प्रेसिव या जो ज़्यादा स्मार्ट होते हैं, उनकी बात को हमेशा वेट ज़्यादा दिया जाता है। तो ये हम सब एक्सपीरियंस करते हैं कहीं ना कहीं। तो क्यों ना अपने कपड़ों के चुनाव को, अपने सही पहनावे को इस तरफ हम डाइवर्ट करके इसको लिवरेज कर सकें अपने बेनिफिट्स के लिए, अपने लिए कुछ एडवांटेज हम इसकी हासिल कर सकें। कैजुअल क्लोथिंग जो होती है, कैजुअल कि भाई अब छाए झपकी हम चल दिए, कहीं पे भी चप्पल डाली है, कईयों ने बाहर निकलते हैं घर के, यू वेयरिंग योर स्लीपर्स एंड एक शॉर्ट्स पहने हुए हैं, टी शर्ट पहने हुए हैं, हमें पता था शायद कोई इंटरेक्शन हमारा इस तरीके का है, वी आर गोइंग टू इंटरेक्ट विद रेलेवेंट पीपल, बट परहैप्स जो है हम ऐसे ही आ गए। इट शोज आई डोंट केयर एटीट्यूड, ग्रेटली शोज आई डोंट केयर एटीट्यूड। आपको पता है कोई गेस्ट आने वाले थे घर में, लेकिन अब आप एक पैर ऊपर करके काउच पे, आप सोफे पे बैठे थे, यू डिडंट बॉदर टू चेंज, दैट शोज दैट यू डोंट केयर। तो ये चीज़ें होती हैं, लेकिन कुछ हद तक हम ठीक है, कुछ हद तक ये एक्सेप्टेबल भी हो सकता है। आप घर में हैं, आप अपने पर्सनल स्पेस पे हैं, इट्स अबाउट योर चॉइस, बट कहीं अगर ये आपके करियर को इम्पैक्ट करने वाला है, कहीं अगर ये आपके बिजनेस को, ग्रोथ को इम्पैक्ट करने वाला है, सो आई डोंट केयर एटीट्यूड डजंट वर्क। In that case, you must care. You must find out ways and means to enhance your self, enhance your personality. और ये जो है आपका choice of your clothing, choice of your dress up will greatly enable you to make yourselves more presentable in front of others, look better and look smarter in front of others. तो formal dress up जो है ये आपकी practical thinking को भी boost कर सकता है, कि आप जब formally dress up करते हैं तो आपका thought process भी उस तरीके से होने लगता है। ये कई सारे रिसर्चेस पर बेस्ड है, ये मुझे लगा था पहले कि कैसे, देन आई रेड अ लॉट, आई स्टडीड अ लॉट, काफ़ी फिर मैंने उसके बारे में रीड किया, तो फिर ये काफ़ी सारे रिसर्चेस पर बेस्ड है, बिल्कुल इसके रिजल्ट्स जो है सामने थे, मेरे नंबर्स
सो 80% ऑफ द डेटा प्रूव कि फॉर्मल ड्रेसअप से लोगों की प्रैक्टिकल थिंकिंग भी बूस्ट होती है एट वर्क। कि जब आपका ड्रेसअप जो है वो इन्फ्लुएंस करता है आपका थॉट प्रोसेस। अगर आप काम पर हैं, अगर आप अपने किसी भी वर्क प्लेस पर हैं, आप जो जिस भी डोमेन में आप काम करते हैं, अगर आपने अप्रोप्रिएट आप ड्रेसिंग रखते हैं अपनी, अगर आप अपने आप को अप्रोप्रिएट प्रेजेंट करते हैं, तो आपकी प्रैक्टिकल थिंकिंग बहुत बढ़ जाती है उस डोमेन में। तो ये जो चीज़ें हैं, देखिए वाई राइट ड्रेसअप के ये बहुत सारे रीजंस हैं कि क्यों हमें करना चाहिए, वाई वी शुड ड्रेस अप राइट एंड अप्रोप्रिएट। इसके अलावा दोस्तों जो अब इम्पोर्टेंट बातें हैं जानने के लिए, व्हाट इज राइट ड्रेसअप। बात हमने कर ली क्यों राइट ड्रेसअप करना चाहिए, क्यों हमें तैयार होना चाहिए, क्यों हमें कपड़ों का चुनाव सही करना चाहिए। नाउ लेट्स टॉक अबाउट व्हाट इज राइट ड्रेसअप, अनदर वेरी क्रूशियल वेरी इंपॉर्टेंट टॉपिक टू डिस्कस। क्या है राइट ड्रेसअप? ये सब रिलेटिव है। व्हेन वी से राइट ड्रेसअप, इट्स ऑल रिलेटिव। ड्रेसअप मस्ट बी अप्रोप्रिएट विद द ओकेजन। अभी अगर घर में शादी है, घर में किसी का कोई गेट टुगेदर है और हम सूट टाई पहन करके तैयार होकर के आए हैं, शूज़ वगैरह लेदर के पहन करके, ब्रूक्स पहने हुए, माइट नॉट बी कंसीडर्ड वेरी अप्रोप्रिएट विद द ओकेजन। आपके फ्रेंड की बर्थडे पार्टी में आप गए हैं, इट्स अ बिग बैश, काफ़ी हो हंगामा होने वाला है। आप वहाँ पर बिल्कुल फॉर्मली ड्रेस होकर के गए हैं, एक सूट टाई पहन करके, ब्रोक्स पहन करके, इट माइट नॉट बी अप्रोप्रिएट विद द ओकेजन। सिमिलरली अगर आप किसी इंटरव्यू के लिए जाना था, अब आप टी शर्ट और डेनिम्स पहन करके गए हैं, वहाँ पर आपने एक टी शर्ट और एक जीन्स पहनी है, आपने एक सैंडल्स डाली और आप चले गए हैं, अगेन इट इज़ नॉट अप्रोप्रिएट विद द ओकेजन। तो दोस्तों सही चुनाव, ड्रेसअप मस्ट बी अप्रोप्रिएट विद द ओकेजन। सेम थिंग अप्लाइज टू लेडीज एज वेल। जेंटलमैन की हम ड्रेसअप की ज़्यादा बात करें कि भाई आपने टी शर्ट पहनी, जीन्स पहनी, आप चले गए, आपने सूट बूट टाई पहनी। सिमिलर थिंग अप्लाइज फॉर लेडीज एज वेल। आपको किसी पार्टी में जाना था, आपको किसी बर्थडे में जाना था फ्रेंड के, आप पहुंच गए, आप बड़े फॉर्मली अपने अटायर किया, साड़ी वाड़ी पहनी, अपने बड़े क्रिस्प कपड़े पहने, आप चले गए वहाँ पर। जबकि अगर आपको एक इंटरव्यू में या फिर किसी ग्रुप डिस्कशन में अपने आप को प्रेजेंट करना था, किसी फॉर्मल इंटरेक्शन के लिए आपको जाना था, वहाँ पर शायद आपने कोई जीन्स या फिर आपने कोई ऐसा टॉप पहन लिया थोड़ा सा ग्लिटरी सा, और आप वहाँ पर वैसे पहुँच गए। सो इट मे नॉट बी अप्रोप्रिएट विद द ओकेजन। फेमिलराइज योरसेल्फ विद द इवेंट सेटिंग। क्या इवेंट है, कैसी उसकी सेटिंग है, फॉर्मल है, इनफॉर्मल है, किस तरीके का कॉन्वर्जेशन जो है आप करने वाले हैं, किस तरीके के लोगों से, एक्सपर्ट से या फिर जो भी आप जिनसे भी मिलने वाले हैं उनका क्या लेवल है, what is going to be the event setting. That is most important for you to understand and familiarize yourself with. आप जानिए कि क्या इवेंट है। अगर कोई ऑफिस का इंटरेक्शन है, कोई टीम डिनर है, या फिर आपके वर्क प्लेस पे कोई मीटिंग है, किसी इंटरव्यू के लिए जाने वाले हैं, कोई और फॉर्मल गैदरिंग है, कोई और कंपनी मीटिंग है, एनीथिंग, इट कैन बी एन नंबर ऑफ थिंग्स, है ना। आप अपने आर्टिकलशिप से रिलेटेड किसी क्लाइंट के साथ, आप किसी बॉस के साथ जाने वाले हैं, आपका क्लाइंट्स के साथ इंटरेक्शन होने वाला है, wherever you are going to be present in formal capacity, in official capacity, वहाँ पर आपको अपने ड्रेसअप का खास ख्याल रखना चाहिए। वाइल आपको पर्सनल स्पेस पे भी ख्याल रखना चाहिए, द चॉइस इज योर्स। ये जो हम डिस्कशन कर रहे हैं, दिस इज मोर कंसर्निंग योर प्रोफेशनल अटायर, योर वर्क प्लेस, योर आप जो अगर प्रोफेशनल स्टूडेंट हैं तो आपके प्रोफेशनल स्पेस के लिए ये अप्रोप्रिएट हो सकता है डिस्कशन, और इससे आपको काफ़ी हेल्प मिल सकती है। सो अंडरस्टैंड द प्रेफर्ड ड्रेस कोड इन एडवांस। आपको पता होता है जब भी हम कोई इंटरेक्शन करने वाले होते हैं, स्पेशली अपने प्रोफेशनल स्पेस पे जब हम कोई इंटरेक्शन करने वाले होते हैं, हमें ज़्यादातर टाइम 90% ऑफ द टाइम वी आर अवेयर दैट वी आर गोइंग टू बी हैविंग एन इंटरेक्शन, वी आर गोइंग टू बी इंटरेक्टिंग विद समबडी। ये आपको मालूम होता है, आपके क्लाइंट कॉल है, आपको मालूम होता है। यू आर गोइंग टू बी हैविंग अ टीम मीटिंग विद अदर टीम मेंबर्स, यू वुड बी अवेयर ऑफ इट बिफोर हैंड। आपको आपके बॉस के साथ मीटिंग है, यू वुड बी अवेयर ऑफ इट। आपको कोई इंटरव्यू है, यू वुड बी अवेयर ऑफ इट। ये जो चीज़ें हैं ये आपको मालूम होती हैं पहले से। इसके लिए प्रेफर्ड ड्रेस कोड आपको पहले से पता होना चाहिए। आपको नहीं पता है तो आपके इन्फॉर्मेशन का सोर्स जो भी है आप वहाँ से पता कीजिए कि भाई व्हाट इज गोइंग टू बी द प्रेफर्ड ड्रेस कोड। अगर आपको प्रेफर्ड ड्रेस कोड का आइडिया नहीं हो पा रहा है, इट इज ऑलवेज बेटर टू ड्रेस कॉन्जर्वेटिवली। जब कॉन्जर्वेटिवली बोलते हैं तो फॉर्मल ड्रेसअप में जाना चाहिए। अगर आपको आइडिया नहीं हो पा रहा है कि आप कैजुअली ड्रेस करें, फॉर्मली ड्रेस करें, सेमी कैजुअली ड्रेस करें, अगर आपको ऐसे आइडिया नहीं हो पा रहा है, इट इज़ बेटर टू ड्रेस फॉर्मली। फॉर्मली सेमी फॉर्मली चल जाता है, आप वैसे ड्रेसअप होकर के जाइए, वैसे ड्रेसअप करके जाइए। कंसल्ट द होस्ट और चेक द इन्विटेशन। ज़्यादातर इन्विटेशंस में अगर बहुत फॉर्मल जो है सेटिंग है तो इन्विटेशन में ड्रेस कोड लिखा होता है। मैं आपको बताऊँ एक बात,
जैसे मेरे हस्बैंड आर्मी में हैं, ही इज़ एन इन्फेंट्री ऑफिसर, और हमारे यहाँ प्रोटोकॉल्स बहुत फॉलो होते हैं। फौज में प्रोटोकॉल्स काफ़ी फॉलो किए जाते हैं। मेस में कोई पार्टी है या फिर किसी के घर में कोई गेट टुगेदर है, कोई और फॉर्मल इवेंट है मेस के अंदर, तो ये सब चीज़ें जो होती हैं, मेस आई एम टॉकिंग अबाउट आर्मी मेस, जहाँ पर ऑफिसर्स का जो एक क्लब एरिया जो होता है, डाइनिंग एरिया जो होता है, स्पेस, और दूसरी एक्टिविटीज़ भी वहाँ पर की जाती हैं, वो एरिया की मैं बात कर रही हूँ व्हेन आई से मेस। तो यहाँ पर जो है बहुत स्ट्रिक्ट प्रोटोकॉल्स फॉलो करने होते हैं। The moment we have to enter the mess, या फिर कोई अगर फॉर्मल इवेंट अटेंड करना है, फॉर लेडीज देयर इज अ फुल ड्रेस कोड, काफ़ी ज़्यादा जो है प्रेफर्ड अटायर इज साड़ी विद सम हील्स, सैंडल्स, जो है अपीयरेंस और सारी चीज़ों को जो है बहुत क्लियरली डिफाइन लेआउट किया गया है। ऑफिसर्स के लिए भी बिल्कुल प्रोटोकॉल्स जो हैं वो क्लियरली लेड आउट हैं। अगर ड्रेस में ज़रा सी भी त्रुटि, मिस्टेक पाई गई, तो मेस में एंट्री नहीं दी जाती है, नहीं दी जाती है। सो दैट मेक्स इट वेरी वेरी फॉर्मल एंड स्ट्रिक्ट। तो इनविटेशंस पर मैं जो आपको बता रही थी, द लिंक इज हियर, कि जब इनविटेशंस आते हैं, ऐसे किसी भी इवेंट के इनविटेशंस आते हैं, पार्टीज के इनविटेशंस आते हैं, उसमें ड्रेस कोड बहुत क्लियरली लिखा होता है, बहुत क्लियरली लिखा होता है दैट XYZ यूनिफॉर्म फॉर ऑफिसर्स एंड फॉर्मल्स फॉर लेडीज। फॉर लेडीज फॉर्मल्स इज भी बिजनेस अटायर, तो वहाँ पर जनरली नहीं होता है बिजनेस अटायर, चाहे तो कोई यूज़ कर ले। फॉर वेस्टर्न फॉर्मल्स साड़ी इज द मोस्ट फॉर्मल अटायर, इंडियन अटायर, तो वो वैसे ही जो है वहाँ पर एंट्री दी जाती है। तो आप होस्ट से भी आप कंसल्ट कर सकते हैं, अगर इनविटेशन उस तरीके से फॉर्मल नहीं है और उतना क्लियर नहीं है, आप होस्ट के साथ, आप जानते हैं कि आपका इंटरव्यू है एंड सम HR हेड अप्रोच्ड यू फॉर दैट इंटरव्यू, कि भाई आपका इंटरव्यू शेड्यूल करने के लिए आपको एक HR ने जो है अप्रोच किया था। आप जानते हैं उस HR को एटलीस्ट, या उस रिक्रूटिंग मैनेजर को आप जानते हैं, उस हायरिंग मैनेजर से आपका जो है थोड़ा बहुत बातचीत हुई है पहले से, आप उनसे चेक कर सकते हैं कि भाई व्हाट वुड बी द प्रेफर्ड ड्रेस कोड। या फिर जब हम बिजनेस में लॉ, फाइनेंस, कंसल्टेंसी, इन डोमेन्स की बात करते हैं, फॉर्मल अटायर इज द मोस्ट प्रेफर्ड अटायर। ये थोड़े से स्ट्रिक्ट डोमेन्स हैं प्रोटोकॉल वाइज, और यहाँ पर फॉर्मल अटायर इज ऑलवेज प्रेफर्ड। तो आप कंजर्वेटिवली ड्रेस करके चाहिए। ग्रुप डिस्कशंस, प्रोफेशनल इंटरेक्शंस और जो मीटिंग्स वगैरह होते हैं, इनके लिए आप फॉर्मल्स पहन के चाहिए। डिपेंडिंग ऑन द वर्क डोमेन, अगेन तो राइट ड्रेसअप क्या है, वर्क डोमेन पे डिपेंड करता है। सिंपल सी बात है, वर्क डोमेन पर और इंडस्ट्री पे डिपेंड करता है। ध्यान से चुनाव कीजिए। ये नहीं कि आप एक कंसल्टेंसी प्रोफाइल के लिए जा रहे हैं इंटरव्यू के लिए और आप बिल्कुल पहुंच गए हैं ऐसे, मतलब डेनिम्स में शूज़ वगैरह डाल के, आप ज़्यादा स्मार्ट ड्रेसिंग के चक्कर में आपने थोड़ा सा कैजुअली ड्रेस कर लिया है। इट माइट नॉट बी परसीव्ड वेरी वेल। आपकी बाकी स्किल्स के साथ आपका कॉम्पिटेंस, आपकी स्किल्स, आपका कम्युनिकेशन बहुत मैटर करता है। बट आपको पता है ये बात कि कम्युनिकेशन के बाद आपका अपीयरेंस इज द सेकेंड मोस्ट इम्पॉर्टेंट क्वालिटी दैट इज जज्ड व्हेन वी टॉक अबाउट प्रोफेशनलिज्म। जब लोगों के प्रोफेशनलिज्म पे बात की जाती है, जब प्रोफेशनल्स के प्रोफेशनल एटीट्यूड की बात की जाती है, several researchers have proven, several researchers, कि communication skills के बाद something that impresses the other person the most is your appearance. तो अगर appearance इतना important है, तो क्यों ना इस पे थोड़ा सा काम किया जाए। आप अपने technical competence, आप अपने skills, ये सब कैसे put across करने वाले हैं, आप अपने communication के जरिए, the way you articulate, your diction, the way you speak, your modulation, etc. will say it all. आप उसी तरीके से आप communicate करते हैं। Communication, when we say communication, communication is vast. उसमें आपका सारा वर्बल क्यूज जो होंगे, नॉन वर्बल क्यूज, तो अब ये सारी चीज़ें नॉन वर्बल का एक बहुत बड़ा पार्ट है आपका अपीयरेंस, आपके जेस्चर्स, आपका पोस्चर, एवरीथिंग मैटर्स। Along with that, what also matters a great deal, a lot is your appearance. तो अपीयरेंस पे थोड़ा सा काम ज़रूर किया जाना चाहिए, especially at the inception level. If you learn, that will help you throughout your professional career. मैं आपको अपनी बात बताती हूँ। व्हेन आई जॉइन वन ऑफ द बिग फोर्स, मेरे बॉस जो हुआ करते थे, ही वाज द चीफ मैनेजिंग डायरेक्टर, CMD। और वहाँ पर मतलब जो पहली बार इंटरेक्शन हुआ, दो आई ऑलवेज ड्रेस्ड इन फॉर्मल्स राइट फ्रॉम द डेज माई आर्टिकलशिप डेज, आई यूज्ड टू ड्रेस अप इन फॉर्मल्स ओनली, अपना कॉलर्ड शर्ट, बटन अप शर्ट नॉर्मली, एंड ट्राउजर्स, जो शूज़ वगैरह। इसके साथ उन्होंने, जब उनके साथ मैंने काम करना शुरू किया, आई वॉज पार्ट ऑफ सेवरल स्पेशल प्रोजेक्ट्स, काफ़ी सीनियर्स के साथ बातचीत, मीटिंग्स वगैरह रोज़ में होते थे, काफ़ी सीनियर लॉट होता था। सो आई वॉज ऑलवेज इम्प्रेस्ड द वे दे ऑल प्रेजेंटेड देमसेल्व्स। सो बॉस सजेस्टेड, आई नेवर थॉट, आई डेवलप्ड अ गुड रेपो विद हिम, और काफ़ी अच्छी हमारी फ्रेंडली बॉन्डिंग हो गई। हम काफ़ी, मैं उनके साथ इंटरेक्ट करती थी, बहुत मुझे उनसे इनपुट्स मिले हैं, और बहुत स्ट्रॉन्ग जो है मेरा रिस्पेक्ट उनके लिए हमेशा रहा है। उन्होंने मुझे हर बार ये चीज़ें सजेस्ट की कि किस तरीके से ड्रेसिंग को इम्प्रूव करके आई कैन गेट टू द नेक्स्ट लेवल।
क्योंकि आई वॉज यंग दैट टाइम, आई स्टिल रिमेंबर आई वॉज 22-23 ईयर्स ऑफ एज। उस एज में जब बहुत सुपर सीनियर्स के साथ हम काम करते हैं, थोड़ा सा हेजिटेशन रहता है कहीं ना कहीं एक्सप्रेस करने में, अपने आप को एक्सप्रेस करने में कि भाई मैं सही बोल पाऊंगी कि नहीं। इतने सीनियर लॉट के सामने कई बार हम कॉन्शियस फील करते हैं कि दो वी नो दैट व्हाट वी आर थिंकिंग इज राइट, बट हाउ टू प्रेजेंट इट, हाउ डू आई से। तो इन सारी चीज़ों को एक नेक्स्ट लेवल पर लेकर जाने के लिए ही ऑलवेज सजेस्टेड टू मी दैट ड्रेस लाइक अ वॉल स्ट्रीट प्रोफेशनल। जो ड्रेसअप तुम्हें इम्प्रेस करता है, यू ट्राई एंड ड्रेसअप लाइक दैट। सेम डे आई वेंट टू अ मॉल, उसी समय नए नए वहाँ पर मॉल्स वगैरह खुले थे, हैदराबाद की बात है ये। आई बॉट 2-3 ब्लेजर्स फॉर माई सेल्फ। मैंने कुछ नए वहाँ पर शूज़ खरीदे, सो आई वॉज अर्निंग फॉर माई सेल्फ, सो दैट वॉज फाइन, मैंने खरीदे। बट काफ़ी हद तक एक डिसेंट बजट में भी ये चीज़ें जो हैं, कुछ चीज़ें अरेंज की जा सकती हैं, ज़रूर की जा सकती हैं। एंड दैट इज़ वेयर आई थॉट परहैप्स दिस इज़ सो इम्पॉर्टेंट। ये कितनी ज़्यादा इम्पॉर्टेंट बात है, और ये बिल्कुल फैक्ट है, मैंने खुद एक्सपीरियंस किया है कि आप बहुत कॉन्फिडेंट महसूस करते हैं विथ राइट ड्रेसअप। बहुत ज़्यादा कॉन्फिडेंस जो है अंदर से फील होता है जब हमारा ड्रेसअप एप्रोप्रिएट होता है तब। और ये मैंने आपको पहले ही बताया कि डोमेन्स लाइक लॉ, फाइनेंस एक्सेट्रा, दे डिमांड फॉर्मल प्रेजेंटेबिलिटी, वाइल क्रिएटिव डोमेन्स जैसे कि अगर एडवर्टीजमेंट इंडस्ट्री है, एंटरटेनमेंट इंडस्ट्री है, यहाँ पर ज़्यादा फ्लेक्सिबिलिटी, पीपल हैव फ्लेक्सिबिलिटी टू ड्रेस अप द वे दे वांट, मोर कलर्स कैन बी एडेड। कोई राइटर है, कोई पेंटर है, कोई मार्केटिंग, कोई सीनियर है, कोई मार्केटिंग प्रोफेशनल है, वो क्रिएट करते हैं बहुत सारा कंटेंट और एडवर्टीजमेंट वगैरह में जो बनाते हैं उनके लिए। हमारे टेलीविजन इंडस्ट्री जो हमारे एक्टर्स वगैरह हैं, मॉडल्स हैं, इनके लिए हम इनको नहीं एक्सपेक्ट कर सकते हैं, इनका डोमेन डिफरेंट है, इट्स अ क्रिएटिव इंडस्ट्री ऑल टुगेदर डिफरेंट। तो हम इनको नहीं एक्सपेक्ट कर सकते कि ये हमारी तरह ड्रेसअप हो। सिमिलरली हमें नहीं ये उम्मीद करनी चाहिए कि हम उनकी तरह ड्रेसअप करें और हमारा जो है एक्सेप्टेंस होना चाहिए। इट इज़ ट्रू कि कहीं ना कहीं स्किल्स और कॉम्पिटेंस जो है वो आपका बहुत एसेंशियल है, बट उसके साथ साथ अगर अप्रोप्रिएट ड्रेसअप भी होगा तो सोने पे सुहागा वाली जो बात हो जाती है, दैट विल एनहांस योर प्रेजेंटेबिलिटी। तो ये चीज़ अंडरस्टैंड करने की है। कई सारे आर्ग्यूमेंट्स भी हो सकते हैं, इसके अगेंस्ट भी आर्ग्यूमेंट्स हो सकते हैं, लेकिन यहाँ पर बात जो इम्पोर्टेंट ये है कि ये अगर आप करते हैं, अगर आप राइट ड्रेसअप आप करते हैं, स्पेशली दैट एड्स अप टू योर स्किल्स एंड कॉम्पिटेंसीज, then in that case you can leverage it to your advantage, it will be advantageous to you। तो ये समझना यहाँ पर इम्पोर्टेंट है। इसके अलावा दोस्तों एक बहुत बहुत जो बड़ा मुद्दा है, जो बहुत एक बड़ी बात है कंसीडर करने की, along with your presentability, along with your appearance, along with your choice of right dressing, what is most important is your personal hygiene। very very important aspect to consider। आप बहुत अच्छे तैयार हुए हैं, बहुत अच्छे आप तैयार होकर के खड़े हैं, बट somehow there is some low hygiene that can be that is reflecting with you, that is being reflected of your personality। Perhaps your mouth speaks, or your hair is not combed well, or maybe you are not able to, you have not polished your shoes। तो ये सारी चीज़ें जो हैं ये सब पर्सनल हाइजीन का कहीं ना कहीं पार्ट बन जाती हैं। अनशेवन अपीयरेंस, क्लीन जो है आप नहीं लग रहे हैं, तो ये सारी चीज़ें बहुत ही इम्पॉर्टेंट होती है, दे फैक्टर अ लॉट ड्यूरिंग योर प्रोफेशनल इंटरैक्शंस। तो ये कंसीडर करने के लिए है हर लेवल पे, हर किसी के लिए, एनीबॉडी एंड एवरीबॉडी। आपका मतलब प्रोफेशनल स्पेस या पर्सनल स्पेस, कहीं पे भी आप किसी भी इंटरैक्शन के लिए जा रहे हों, इंश्योर दैट आप बिल्कुल क्लीन हैं, आप पर्सनल हाइजीन पे आपने ध्यान दिया हुआ है, पर्सनल ग्रूमिंग पे आपने ध्यान दिया हुआ है। ये चीज़ बहुत ज़रूरी है, इर्रेस्पेक्टिव ऑफ द जेंडर, दिस इज़ वेरी इंपॉर्टेंट। और दिस इंक्लूड्स ऑल एवरीथिंग, योर ओरल केयर, आपका जो भी है, आपकी दांतों की सफाई वगैरह। आप एवरी डे यू टेक अ शावर, अगर समर्स हैं तो 1-2 बार हम कम से कम शावर लें, स्पेशली दोज इन्वॉल्व इन एक्टिव स्पोर्ट्स, जिनको स्वेट की प्रॉब्लम वगैरह ज़्यादा होती है। एक्टिव स्पोर्ट्स में जो इन्वॉल्व हैं, जिम वगैरह ज़्यादा जाते हैं, उनको कोशिश करनी चाहिए कि वो किसी भी इंटरेक्शन से पहले जो है एकदम क्लीन होकर के अच्छी तरीके से शावर लेकर के देन दे शुड go ahead for the interactions। आप डिओ यूज़ कीजिए, एक माइल्ड डिओड्रेंट, इट शुड नॉट बी वेरी हार्ड एंड बहुत ज़्यादा उसकी जो है बहुत तेज़ गंध वाला डिओ नहीं हमें इस्तेमाल करना चाहिए, स्पेशली प्रोफेशनल सेटिंग्स में। किसी को प्रॉब्लम भी हो सकती है उस स्मेल से। देयर आर मेनी पीपल हु आर एलर्जिक टू, काफ़ी अगर जो तेज़ गंध वाली चीज़ों से कईयों को एलर्जी भी होती है, तो इन चीज़ों का हमें ध्यान रखना चाहिए। वॉशिंग हेयर रेगुलरली, योर हेयर केयर इज़ वेरी इंपॉर्टेंट। एक
अच्छे से शैम्पू से, किसी भी माइल्ड शैम्पू से, ज़रूरत पड़े तो रोज़ कीजिए। अगर आप ज़्यादा आपका जो है धूल धक्कर से सामना है रोज़ का रोज़, इफ़ यू कम्यूट अ लॉट, और अगर आप या फिर अभी तो इस समय लॉकडाउन है, हमारा इतना ज़्यादा जो है आना जाना बाहर नहीं हो रहा, बट ग्रेजुअली थिंग्स विल इम्प्रूव, दे विल गेट बेटर, हम सब एवरीबडी विल गेट बैक टू नॉर्मल। इन सब बातों का हमें ख्याल रखना चाहिए। इट मेक्स अस वेरी वेरी अपीलिंग एंड प्रेजेंटेबल। आपको हमेशा हाथ जो है फ्रिक्वेंटली धोइए। नेल्स अगर हैं तो नेल्स कटे हुए हों, ट्रिम्ड हो हमेशा। फॉर लेडीज इफ दे आर यूजिंग अ नेल पेंट्स तो वो न्यूड कलर्स हो, वो जनरली अगर आपका पॉलिश है तो वो आधा उधड़ा हुआ नहीं हो, पूरी तरह से जो है आपने उसको पॉलिश किया हो, क्लीन रखे हो आपने अपने नेल्स। All these things are very important for men. They must shave daily, especially when you have interactions, when you have professional interactions. तो आपको रोज शेव भी करना चाहिए। ये हर एक किसी के लिए एप्लीकेबल है, टू एवरी लेवल। आप कॉलेज गोइंग स्टूडेंट हो, आप प्रोफेशनल स्टूडेंट हो, चाहे आप यंग प्रोफेशनल हो, आप सीनियर प्रोफेशनल हो, हर किसी के लिए अपने नेल्स वगैरह क्लीन रखिए, ट्रिम रखिए, छोटे रखिए हमेशा। दैट लुक्स मच बेटर। मतलब अगर किसी का एक, आप लोगों ने देखा होगा, ये कई सारे लोग वी कम अक्रॉस, हालांकि ये एप्लीकेबल शायद ना हो प्रोफेशनल्स के लिए या अदरवाइज फॉर स्टूडेंट्स ऑल्सो। एक नेल बहुत बड़ा है या दो नेल्स बहुत बड़े हैं, that looks very inappropriate, especially in professional settings. It looks very very inappropriate to have such kind of an appearance. आपका अगर hair जो है वो ठीक से, you have not done up your hair well, बाल जो हैं आपके कहीं से निकल रहे हैं आधे अधूरे, बहुत लंबे या बहुत छोटे, मतलब at least whatever is the size of your hair, irrespective of that, you must clean and comb it properly. You must keep it clean, and you must comb it properly. You must do up your hair well. That is more important. Use a mild deodorant. अपनी मुंह की क्लीनिंग हमेशा बहुत अच्छे तरीके से हमें करनी चाहिए। These points may sound trivial, but they're very very important to consider. आप स्पेशली जब आप कहीं पर किसी के साथ इंटरेक्शन के लिए जा रहे हैं, इंटरव्यू से पहले मेक श्योर कि आपने माउथ फ्रेशनर यूज़ किया, योर ब्रेथ इज फ्रेश। दिस इज वेरी इंपॉर्टेंट। आप चाहे कोई मिंट यूज़ कीजिए, कोई च्युइंगम यूज़ कीजिए, बट एंश्योर दैट यू स्मेल फ्रेश। इट्स वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। अदरवाइज ये बहुत बड़ा एक टर्न ऑफ होता है। ये शायद कोई आपको इतना खुल करके कभी ना बताए, बट मैं आपको इस सेशन में बताना चाहती हूँ, बिकॉज आई इंटरव्यूड सो मेनी पीपल, आई कम अक्रॉस सो मेनी स्टूडेंट्स, प्रोफेशनल्स। मैं पर्सनली उनके सेशंस लेती हूँ, उनके साथ काम करती हूँ। बहुत सारे फैक्टर्स होते हैं which perhaps can impress somebody or which perhaps may act as a huge turn off about the person. कि भाई लगातार किसी के पास somebody is smelling very bad, or perhaps somebody's mouth is speaking, perhaps किसी को डिओ यूज़ करना चाहिए, उन्होंने नहीं किया है, बाल किसी के बिल्कुल खड़े खड़े या बहुत ज़्यादा, या जैसे आजकल बोला जाता है भाई बहुत ज़्यादा कलर है, बहुत ज़्यादा जो है बालों पर बड़े घोंसले जैसे बना रखे हैं। सो ऑल दिस मे बी सुटेबल फॉर अ क्रिएटिव सेटिंग, नॉट फॉर डोमेन्स लाइक आवर्स। वो थोड़ा सा जो है अपीयरेंस आपका मैटर कर जाता है यहाँ पे। अगर मुझे किसी को हायर करना है, फॉर एग्जाम्पल लेट्स टॉक अबाउट एन इंटरव्यू, अगर मुझे किसी को हायर करना है तो एक किसी का अपीयरेंस अगर बहुत सटल है, बहुत इम्प्रेसिव है, बहुत काम है, तो क्यों ना मैं उन्हें हायर करूँ, स्पेशली व्हेन ऑल द अदर कॉम्पिटेंसीज एंड स्किल्स आर एट पार। मैं क्यों ना उन्हें हायर करूँ, बिकॉज आई एम लुकिंग फॉर दीज रोल्स विद दीज प्रोफाइल्स दैट वी आर लुकिंग एट। फाइनेंशियल एनालिस्ट हो गया, आप अकाउंट्स की कोई प्रोफाइल की बात कर रहे हैं, आप इन्वेस्टमेंट बैंकिंग टारगेट कर रहे हैं, आप मर्जर्स एंड एक्विजिशंस टारगेट कर रहे हैं, हम बिजनेस डोमेन की बात कर रहे हैं, फंक्शन की। तो अगर हम एक चार्टर्ड अकाउंटेंट या फिर हम एक प्रोफेशनल को हायर करना चाहते हैं, दैट्स नॉट गोइंग टू बी फॉर डे टू डे क्लरिकल वर्क। हम डेफिनेटली जो है किसी मैनेजरियल पोजीशन के लिए टारगेट करने का देख रहे हैं, या फिर वी लुकिंग फॉरवर्ड टू हायरिंग दी प्रोस्पेक्टिव लीडर्स, प्रोस्पेक्टिव मैनेजर्स। तो इसके लिए एक सटल जो है प्रोफेशनल को हायर करने का सोचा जाता है। प्रोस्पेक्टिव एम्प्लॉयर और द हायरिंग मैनेजर, द रिक्रूटर इज लुकिंग एट ऑल दीज क्वालिटीज, और ये रिफ्लेक्ट करता है आपका अपीयरेंस। ये रिफ्लेक्ट करता है आपका अपीयरेंस। इसलिए आप अगर अपने बारे में ही कैजुअल हैं तो आपका काम जो है कैसे चल पाएगा, आप काम का ख्याल कैसे रख पाएंगे। ऑल दीज थिंग्स दे मैटर टू अ ग्रेट एक्सटेंट, स्पेशली जब आप किसी प्रोफेशनल इंटरेक्शन या फिर आप किसी भी इंटरेक्शन के लिए, पर्सनल या प्रोफेशनल इंटरेक्शन के लिए जा रहे हैं। बिफोर दैट अवॉइड स्मोक और एल्कोहल। ये चीज़, ये भी मैं आपको बताऊँ, एक्सपीरियंसेस अगर शेयर करने चाहें तो बहुत सारे एक्सपीरियंसेस हो जाते हैं। आपके पास भी होंगे बहुत सारे शेयर करने के लिए, लिखिएगा मुझे ज़रूर, इसमें अपने कमेंट्स में आप लिख सकते हैं, या अदरवाइज ऑल्सो यू कैन रीच आउट टू मी। ये क्या होता था, एक बार व्हेन आई वाज वर्किंग विद अ बिग फोर,
ये आप बड़े ऑर्गेनाइजेशंस पे आप नोटिस करेंगे स्मोकिंग जोन होते हैं अलग से, सो दैट पीपल डोंट डिस्टर्ब अदर्स विद द स्मोक एटसेट्रा। जो ब्रेक्स में अगर कोई चाहे तो देयर आर पीपल हु आर एडिक्टेड टू स्मोक, और कई सारे तो चेन स्मोकर्स होते हैं एवरी 1 or 2 आवर, स्पेशली विद स्ट्रेसफुल जॉब्स उनको स्मोक की ज़रूरत होती है। ऐसा 1 or 2 टाइम्स जैसे जब बातचीत हुई कि भाई स्मोक के ऊपर ही डिस्कस कर लेते हैं। सो आई नेवर स्मोक्ड, मुझे तो नहीं आइडिया था, घर से भी ऐसा जो है बैकग्राउंड नहीं था, घर पे भी कोई ऐसे एक्टिवली स्मोकिंग में इंडल्ज नहीं करता था, तो मुझे उतना आइडिया नहीं था हाउ इट्स गोइंग टू बी लाइक। सो आई वेंट देयर बट आई कुडंट इवन स्टैंड इट फॉर अ मोमेंट। सो इट्स गुड फॉर पीपल, मतलब अगर आपस में सारे ही स्मोकर्स हैं या सारे ही लोग एक ही लेवल पर हैं, स्टिल ओके मे बी कंसिडरेबल, बट अदरवाइज ये बहुत बड़ा एक प्रॉब्लम हो सकता है। इट मे क्रिएट लॉट ऑफ हैसल्स, स्पेशली व्हेन वी टॉक अबाउट करियर, व्हेन वी टॉक अबाउट स्पीकिंग विद सीनियर्स, व्हेन वी टॉक अबाउट इंटरेक्टिंग विद सीनियर्स और अबाउट इंटरव्यूज। तो ये चीज़ें कंसिडर करने की हैं। अवॉइड अल्कोहल या फिर स्मोक से बहुत तेज़ गंध आती है। तो मैं आपको बता रही थी कि भाई वहाँ से मुझे फिर एक्सक्यूज़ लेना पड़ा, मुझे ये चीज़ राइटिंग में देनी पड़ी कि आई एम नॉट गोइंग टू बी पार्ट ऑफ दीज स्मॉल मीटिंग्स, लेट्स डू इट, लेट्स पोस्टपोन इट टू सम अदर टाइम अदर देन द ब्रेक। 5 minutes 10 minutes वाले जो मीटिंग्स हैं, लेट्स डू इट आउटसाइड, मे बी एट माई क्यूबिकल और मे बी इन अ कॉन्फ्रेंस रूम और समवेयर। तो ऐसे बहुत सारे, ये तो एक सिंपल सी बात थी, छोटे से इंटरेक्शन की बात थी। अदरवाइज ऑल्सो इट्स ऑलवेज एडवाइजेबल, ये कि अच्छी चीज़ होती है, ये रिकमेंडेड है कि आप जब भी किसी इंटरेक्शन के लिए जाते हैं ऑलवेज चेक कि आपका आप फ्रेश स्मेल कर रहे हो, आप अच्छे दिख रहे हो, आपका एटलीस्ट जो हेयर डू वगैरह है वो प्रॉपर हो, और आप बहुत प्रेजेंटेबल लग रहे हो, यू मस्ट बी, योर ब्रेथ मस्ट बी फ्रेश। ये सारी चीज़ें दे विल एड अप टू योर प्रेजेंटेबिलिटी, और आपको ये काफ़ी इम्प्रेसिव जो है बनाने में हेल्प कर सकती हैं ये सारी चीज़ें। Now, dear friends, let's specifically talk about how gentlemen should dress and accessorize, and then we will take a slide to look at how ladies can accessorize and dress up at work. And this is, now we are confining this to be dress up at work, professional dress up. So अगर आप अपने लिए चूज़ करने का सोच रहे हैं वार्डरोब, इफ़ यू आर अ यंग प्रोफेशनल, इफ़ यू आर अ स्टूडेंट एंड यू आर प्लानिंग कि किस तरीके से मैं अपना वार्डरोब सेटिंग करूँ, दोस्तों बहुत एक्सपेंसिव ये चीज़ें हों, बहुत एक्सपेंसिव आप कोई आपकी चॉइस हो आपके कपड़ों में, या फिर आपके जो भी आपका अपीयरेंस, आपका एसेसरीज वगैरह में, ये ज़रूरी नहीं है। आप जो भी चूज़ करें अच्छी क्वालिटी का हो और आप उसको मेंटेन करके रखें, ये ज़्यादा ज़रूरी है। मेंटेनेंस पार्ट एंड गुड क्वालिटी, दीज आर द 2 इम्पॉर्टेंट एस्पेक्ट्स। प्रेफर कीजिए न्यूट्रल, नेवी, ग्रे कलर के सूट, है ना, ब्लैक कलर, ये सब जो है ये ऑल टाइम होते हैं। डार्क कलर्स दे नेवर गो आउट ऑफ फैशन, तो आप इनमें कोई बेसिक्स जो है आप वो सूट कर सकते हैं। और प्लेन वाइट शर्ट, प्लेन वाइट बटन अप शर्ट, ये इट्स अ मस्ट हैव इन ऑल दी फॉर अ वार्डरोब, फॉर अ मेंस वार्डरोब। आप अगर आप अपने लिए सिलेक्ट करने की कोशिश करें शर्ट्स वगैरह, तो 2-3 बेसिक्स जो हैं वाइट में आपके पास ज़रूर होने चाहिए। पेस्टल शेड्स की जो शर्ट्स होती हैं, दैट कैन ऑल्सो बी अ गुड चॉइस। ब्लू के शेड्स होते हैं, सटल कलर, है ना, पिंक के शेड्स होते हैं, ये आपको जो है एक अच्छा लुक देते हैं, ये आपको एक आपस में यू कम अक्रॉस एज वेरी प्रेजेंटेबल एंड प्रोफेशनल, तो ये आपको एक अच्छा लुक देते हैं। आप ये चॉइसेस अपनी रख सकते हैं। यूज अ प्लेन टाई, कई बार टाइज में बहुत ज़्यादा ग्राफिक्स होते हैं, बहुत ज़्यादा एक्सेंट्रिक जो पैटर्न्स होते हैं वो अवॉइड करने चाहिए आपको, वो आपको अवॉइड करने चाहिए, स्पेशली एट द इंसेप्शन। आप जब ऐसा है कि आप अपनी कोशिश कर रहे हैं एक अपनी जगह बनाने की, आप इम्प्रेस करने की कोशिश कर रहे हैं, आप चाहते हैं कि आप इम्प्रेसिव लगे, तो दीज कैन बी द गुड ऑप्शंस, दीज कैन बी द गुड कंसिडरेशंस फॉर यू। Ensure that your tie barely covers your belt buckle. जो टाई का करेक्ट लेंथ है, ये चीज़ें कई बार जो है ये that shows your that you're conscious about your dress up, that shows that you've deliberately dressed up well, that you know how to dress, and this is an important part of all this discussion that we're having. कि आप जब टाई बांधें तो आपका नॉट अच्छी तरह से बंधा हो, क्लीन बंधा हो। बहुत सारे तरीके हैं, आप अगर गूगल करें तो आपको मिल जाएंगे 1000 तरीके हाउ टू tie the how to tie your tie, I mean how to put a knot your tie knot जो आपका होता है, उसको आप बहुत अच्छे तरीके से, नॉट आपको क्लीन लगना चाहिए, और आपका टाई का जो लेंथ है वो इट शुड बी barely up till your belt buckle, आपके बेल्ट के बकल तक होना चाहिए, कहीं ना कहीं उसके नीचे नहीं होना चाहिए, वहाँ तक, उससे बहुत ऊपर भी ना हो और उसके बहुत नीचे भी ना हो, should be just about the belt buckle. Coordinate your shoes and belt.
एक जो बहुत इंपॉर्टेंट फैशन सेंस होता है ना, एक इम्पॉर्टेंट कंसिडरेशन इन योर ड्रेसिंग अप, आपके शूज़ और बेल्ट का जो है कलर और जो स्टाइल है वो कोऑर्डिनेटेड होना चाहिए, एक जैसा होना चाहिए। कलर है, अगर आप ब्राउन यूज़ कर रहे हैं, आप टैन यूज़ कर रहे हैं या फिर आप ब्लैक यूज़ कर रहे हैं, यूज़ बेसिक्स। आप लेदर का एक बेल्ट ले लीजिए, कोई भी अच्छी क्वालिटी का लेदर बेल्ट लीजिए विद सिंपल बकल। अब जब बकल भी अगर आप जो देखें वो प्लेन हो, सिंपल हो, तो वो ज़्यादा प्रेफरेबल है। बहुत ज़्यादा हैपनिंग टाइप के बकल्स आते हैं, उसमें बड़े बड़े पैटर्न्स बने हुए, शेर बने हुए, चीते बने हुए, वो थोड़ा सा अवॉइडेबल हो सकता है। फॉर्मल सेटिंग के लिए है, आप एक प्लेन जो है बकल लीजिए, दैट कैन बी बेनिफिशियल टू यू। शूज़ आपके लेदर में हो, ब्रोग्स हो सकते हैं, लेदर शूज़ आर ऑलवेज प्रेफर्ड, हाई क्वालिटी लेदर शू। आप एक या दो पैर रखिए, वो काफ़ी होगा आपके लिए। उनको अच्छे से पॉलिश रखिए, मेंटेन करके रखिए। दिस इज मोस्ट इंपॉर्टेंट, दिस इज ऑल अबाउट योर अपीयरेंस। ये नहीं है कि बहुत सारे शूज़ हों हर बार, लेकिन आपके शूज़ जो हैं वो अनपॉलिश्ड हैं, वो क्लीन नहीं लग रहे हैं, दैट्स नॉट गोइंग टू वर्क। अ गुड पेन एंड अ रिस्ट वॉच कैन बी अ गुड एसेसरी फॉर यू। आपके लिए वो बहुत इंपॉर्टेंट एसेसरीज हो सकती हैं, गुड क्वालिटी नाइस रिस्ट वॉच एंड अ गुड पेन। आप अच्छा फ़ोन कवर, और आजकल जब एसेसरीज बढ़ गई हैं, आप सबके पास फ़ोन होता है, सो गुड फ़ोन कवर इन केस यू आर हैविंग अ कवर ऑन योर फ़ोन। एक अच्छा फ़ोल्डर, आप सब अपने सर्टिफिकेट्स वगैरह हम फोल्डर्स में रखते हैं, so that folder can be a good folder, a leather folder, or perhaps something that matches with your बेल्ट कलर और आपके शूज़ के कलर से जो मैच करता हुआ एक अगर फोल्डर हो, तो वो बहुत अच्छी बात आपकी बना सकता है। ये आपके बेसिक एसेसरीज हो सकते हैं। जब आप सॉक्स वगैरह प्रेफर करते हैं तो डार्क कलर के सॉक्स लीजिए, कोऑर्डिनेटेड लीजिए। इसके अलावा ऑर्गेनाइजेशनल प्रेफरेंस के हिसाब से बिजनेस कैजुअल्स जो हैं वो भी पहने जा सकते हैं। अब फॉर्मल्स और बिजनेस कैजुअल्स में थोड़ा सा डिफरेंस होता है। बिजनेस कैजुअल्स जो है थोड़े से और रिलैक्स्ड आपको कर देते हैं, थोड़ा सा रिलैक्सेशन उसमें होता है, स्पेशली टॉकिंग अबाउट द ड्रेसअप, व्हेन वी आर टॉकिंग अबाउट द चॉइस ऑफ द ड्रेसअप, कि जैसे खाकीज वगैरह, इसमें प्लेन फॉर्मल ट्राउजर्स की जगह आप खाकीज चूज कर सकते हैं। कॉलर्ड शर्ट्स आप यहाँ पर भी इस्तेमाल कर सकते हैं, पैटर्न शर्ट्स भी आप इस्तेमाल कर सकते हैं, बट पैटर्न जो है वो सिंपल हो, वो बहुत एक्सेंट्रिक ना हो। स्वेटर्स भी पहने जा सकते हैं, स्वेटर्स विद सिंपल प्रिंट्स जो होते हैं, सिंपल निटिंग के जो स्वेटर्स होते हैं, अच्छी क्वालिटी के, गुड क्वालिटी स्वेटर्स, वो भी आप पहने जा सकते हैं। अगर आपका प्रोफेशनल डोमेन है, आपका स्पेशली व्हेन वी आर टॉकिंग अबाउट फाइनेंस, लॉ, कंसल्टेंसी एटसेट्रा, प्रेफर अ टाई इवन व्हेन यू आर वेयरिंग बिजनेस कैजुअल्स। अगर आप फॉर्मल्स में नहीं भी हैं, बिजनेस कैजुअल्स आपको कहाँ काम आते हैं? आप टीम मीटिंग में जा रहे हैं, आप किसी के घर में, आपको बॉस ने इन्वाइट किया है, ठीक है, आपका फ्राइडे है, आपका टीम गैदरिंग है, इन सब जगहों पर आप बिजनेस कैजुअल्स, गोल्फ के लिए आप सबने इकट्ठे जाना है, इन सब जगहों पर आप बिजनेस कैजुअल्स का इस्तेमाल कर सकते हैं। तो डिपेंडिंग ऑन द ओकेजन, अगर आपका वर्क प्लेस पे एकदम एब्सोल्यूट जो है वर्क प्लेस सेटिंग नहीं है, थोड़ा सा कुछ डिफरेंट है, आप वहाँ पर बिजनेस कैजुअल्स का इस्तेमाल कर सकते हैं। और इट ऑल्सो डिपेंड्स अपॉन द ऑर्गेनाइजेशनल प्रेफरेंस। तो ये अब आपने जान लिया कि आपको क्या एक्सेसरीज जो हैं वो आपके लिए हेल्पफुल हो सकती हैं। यहाँ पर क्वालिटी का ध्यान रखिए, क्वांटिटी से ज़्यादा आपके पास क्वालिटी सामान अगर होगा तो वो आपके लिए अच्छा रहेगा। इसके अलावा एप्रोप्रिएट ड्रेसिंग एंड एक्सेसराइजिंग फॉर वुमेन, ये एक बहुत वास्ट जो है ये टॉपिक है, स्पेशली इन द इंडियन कंटेक्स्ट। एक बिजनेस सूट हमेशा जो है एक अच्छा अटायर होता है। इट कैन बी अ स्कर्ट सूट और इट कैन बी अ पैंट सूट। हम बात कर रहे हैं, अगर हम सूट की बात करते हैं, तो एक ब्लेजर जो सूट होता है, कोट, पैंट और मे बी अ स्कर्ट कोट के साथ में आपका, और आप अंदर एक ब्लाउज या फिर एक फॉर्मल शर्ट जो है पहन सकते हैं। एक फॉर्मल ड्रेस, दैट कैन बी अ कॉलर ड्रेस, या फिर आपका बिलो नी लेंथ कोई भी एक फॉर्मल डार्क कलर का जो ड्रेस होता है वो आप पहन सकते हैं। इंडियन अटायर्स की हम बात करें, एक अच्छा सा एक कॉलर्ड कुर्ता अगर है, कॉटन कुर्ता है, एक्रिलिक में है, वो अगर आप पैंट्स के साथ पहनते हैं, आप ये अटायर्स देख सकते हैं। एक प्लेन सलवार कमीज जो है वो भी इंडियन अटायर फॉर्मल माना जाता है। सलवार कमीज एंड दुपट्टा, इफ एट ऑल यू आर वेयरिंग अ लो कट, देन दुपट्टा इज अ मस्ट। अगर आपका जो कॉलर्ड नहीं है, अगर आपका कुर्ता कॉलर्ड नहीं है, देन यू मस्ट वेयर अ दुपट्टा ऑल्सो, इट मेक्स योर ड्रेस लुक कंप्लीट। सिंपल प्रिंट्स का इसमें आप चॉइस रख सकते हैं, और प्लेन बॉर्डर्ड और ब्लॉक प्रिंटेड साड़ी जो है वो हमेशा एक फॉर्मल इंडियन अटायर माना जाता है। सो फॉर लेडीज यू हैव लॉट ऑफ चॉइसेस, चूज वाइजली। आप अपने बॉडी के अकॉर्डिंग जो है, एक ये बहुत इंपॉर्टेंट बात है कि हमेशा irrespective of the gender you must dress appropriately and keep in mind your body type। हमको अपना बॉडी टाइप जान करके, कोई दूसरा क्यों कर रहा है या कोई दूसरा ऐसा कर रहा है तो मैं भी ऐसा ही करूँ,
ये सोच करके कभी ड्रेसअप नहीं करना चाहिए कि भाई somebody has मॉडल लाइक फिगर, अब उनका कोई जीरो फिगर में है, उन्होंने कुछ भी पहन लिया है और वो अच्छे लग रहे हैं, तो हम ट्राई करें कि भाई हम भी वैसा ही पहनेंगे. इट माइट नॉट सूट मी. भाई मेरा बॉडी टाइप अलग है, परहैप्स आई एम लिटिल मोर बल्की, मेरे को चाहिए कि मैं थोड़ा सा और जो है अपने बॉडी के अनुसार जो है मैं ड्रेसअप करूँ. समथिंग दैट आई एम वेयरिंग एंड आई एम लुकिंग वेरी नाइस मे नॉट सूट हर, मे नॉट सूट द अदर पर्सन. एंड ये रिक्वायरमेंट जो है इंडस्ट्री और डोमेन वाइज डिफरेंट भी है. तो ये चीज़ हमें जाननी चाहिए और ये चीज़ हमें कंसीडर करनी चाहिए. दिस इज़ अ वेरी इंपॉर्टेंट कंसिडरेशन. दूसरों की देखा देखी ना करके जो हमारे लिए रेलिवेंट और इम्पॉर्टेंट हो, हम वो ड्रेस में से चॉइस करें, हम वो ड्रेस चूज़ करें पहनने के लिए. सो ये हमारी फिर अप्रोप्रिएट ड्रेसिंग मानी जाएगी. अगर हम सिर्फ कॉपी करने की कोशिश करें तो हो सकता है हमारा अपीयरेंस इंप्रेसिव होने के बजाय जो है वो थोड़ा बहुत और आम कर जाए. हमें ग्लिटर्स और लेसेस वगैरह जो हैं वो अवॉइड करनी चाहिए साड़ी में भी और दूसरे आपके ड्रेसेस में भी. बहुत ज़्यादा ग्लिटरी ड्रेसेस ना हो, बहुत ज़्यादा लेसेस वगैरह, बहुत फ्लोरल पैटर्न्स ये ना हो. आप मीडियम हील्स प्रेफर कीजिए. 3 इंचेस से ज़्यादा हील्स जो हैं वो अनकम्फर्टेबल कर देंगे आपको वर्क सेटिंग में भी और वो बहुत फॉर्मल लगते भी नहीं. इसके अलावा न्यूट्रल और डार्क कलर्स के शूज़ और सैंडल्स, बेज कलर है, आपका टैन में कोई कलर है, ब्राउन्स में कोई कलर है, ये कलर्स जो हैं ये आप चूज़ कर सकते हैं. बेसिक आप 2-3 रखें शूज़, बहुत ज़्यादा रखने की ज़रूरत नहीं है. फॉर फॉर्मल सेटिंग्स कीप 2-3 पेयर्स एंड दैट्स इनफ. आप इवन अगर कुर्ते हैं, कलर्ड कुर्ते हैं आप रखना चाहती हैं, आप 2-3 रख लीजिए क्रिस्प, आप अपने ऑफिस वेयर अलग रख लीजिए. 2-3 अच्छे सलवार कमीज. बहुत ज़्यादा इन्वेस्टमेंट की ज़रूरत नहीं है. जो भी आप रखते हैं उसको आप मेंटेन करके रखिए. जो सिल्क वगैरह अगर आप पहनते हैं तो उसको ड्राई वॉश आपको करने की ज़रूरत है. अगर आप कॉटन पहनते हैं तो थोड़ा सा स्टार्च करके क्लीन आयरन करके रखिए उसको. रिंकल फ्री क्लोथिंग इज ऑलवेज प्रेफर्ड. रिंकल फ्री क्लोथिंग लुक्स फैंटास्टिक. आप किसी भी वर्क सेटिंग की बात करें, आपका अपील बढ़ जाता है अगर आपके कपड़े जो हैं वो अच्छे से क्रीज्ड हों और वो बहुत अच्छे से वेल आयरन रिंकल फ्री क्लोथ्स अगर आप पहने हुए हैं तो आप बहुत इम्प्रेसिव लगने लगते हैं. इसके अलावा लेडीज़ अगर आप हैंडबैग्स यूज़ करते हैं तो हैंडबैग्स आपके प्लेन और न्यूट्रल कलर्स में हों. अब जैसे आपने ड्रेसअप तो किया हुआ है और बिल्कुल अपना रेड कलर का, ऑरेंज कलर का पर्स अगर आपने लिया हुआ है, हैंडबैग लिया हुआ है, दैट माइट नॉट गो विथ योर प्रोफेशनल अटायर. आप प्लेन जो है, टोटे बैग्स भी होते हैं आजकल, हैंडबैग्स भी कोई भी डिसेंट ब्रांड का आप ब्रांड लेना चाहे लीजिए. प्लेन बैग भी अगर आप लेती हैं, कोई भी प्लेन कलर में, न्यूट्रल कलर में कोई भी आप हैंड बैग इस्तेमाल कर सकती हैं. नेल पेंट अगर आप यूज़ कर रहे हैं, न्यूड या फिर लाइट कलर, समथिंग दैट गोज विथ योर अटायर, वो आपको यूज़ करना चाहिए. और मैंने आपको जैसे पहले भी कहा, आप कहीं अगर आपने नेल्स बढ़ाया हुआ है या जो भी, तो आप उसको क्लीन रखिए. और जब आप पेंट करते हैं तो इंश्योर दैट इट्स ऑल पेंटेड फेयरली इवनली. वो आधे ऐसे खराब से ना दिख रहे हों आपके नेल्स के, आधे पूछे हुए, आधा पॉलिश निकल गया है, तो वो चीज़ जो है वो आपके अपीयरेंस को कहीं ना कहीं डिस्टॉर्ट करती है. तो आप डेलिबरेट ड्रेसिंग कीजिए, अच्छी तरह से आप अपने ड्रेसअप पे ध्यान दीजिए थोड़ा सा. जब स्पेशली आप प्रोफेशनल सेटिंग के लिए निकल रही हैं बाहर, आपका इंटरव्यू है, कोई इंटरेक्शन होने वाला है, उस पर थोड़ा सा समय लगाइए. आप अपने ड्रेसअप पे, अपने अपीयरेंस पे थोड़ा सा समय लगाइए. इट्स गोइंग टू बी रियली हेल्पफुल. लाइट मेकअप, कभी भी प्रोफेशनल सेटिंग के लिए मेकअप ओवरडू नहीं करना चाहिए. बहुत ज़्यादा मेकअप की ज़रूरत नहीं होती है. आप सिंपल बिल्कुल थोड़ा सा मेकअप, जो मोस्ट लाइट आप जो मेकअप कर सकती हैं वो आप कीजिए वर्क सेटिंग के लिए. मेकअप दैट स्टेज, और उसके अलावा जो लाइट हो, जो आपको बर्डन के, आपको उसके लिए कॉन्शियस ना होना पड़े बार बार कि मेरा मेकअप तो नहीं निकल गया, ये तो नहीं हो गया, ये तो नहीं हो गया. ये कई बार जो है ये प्रॉब्लम्स आती हैं. ये मैंने देखी है पर्सनली. आई हैव नेवर यूज्ड एनी मेकअप. मैं बहुत ज़्यादा मैंने कभी यूज़ नहीं किया, एक अपने शादी वाले दिन के अलावा. तो इसलिए मैं इस पर बहुत ज़्यादा मैंने देखा है, लेकिन मेरे फ्रेंड्स के साथ एक्सपीरियंस ज़रूर किया है. दे आर वेरी कॉन्शियस. वो वर्क में भी दे मोर कॉन्शियस अबाउट द मेकअप. कई बार कि कोई स्वेट हो रहा है या बाहर हमें क्लाइंट इंटरेक्शन के लिए जाना है, स्पेशली जब हम आर्टिकल्स थे, या फिर जब मुझे याद है जब बाहर एंगेजमेंट्स हुआ करती थी, ऑडिट एंगेजमेंट्स वगैरह, उसके लिए जो है लेडीज़ दे गेट वेरी कॉन्शियस कि अरे अब हम कैसे करेंगे. यूज़ लाइट मेकअप, समथिंग दैट स्टेज. क्वालिटी प्रेफर कीजिए, कोई भी अच्छी क्वालिटी की क्रीम, कोई भी अच्छी क्वालिटी की सनस्क्रीन, जो दैट समथिंग दैट प्रोटेक्ट्स यू एंड दैट स्टेज ऑल्सो. तो ये प्रेफर कीजिए. 2-3 अच्छी क्वालिटी की चीज़ें लीजिए. गुड क्वालिटी लिपस्टिक्स, न्यूट्रल शेड्स, नाइस शेड्स दैट गो विथ योर प्रोफेशनल अटायर. बहुत ज़्यादा ब्राइट कलर्स अगर आप यूज़ करते हैं, दैट माइट नॉट गिव यू अ वेरी प्लीजिंग प्रोफेशनल अपीयरेंस. तो ये चीज़ें आपको कंसिडर करने की हैं. अगर आप एक स्कर्ट पहन रहे हैं या फिर आप कोई ड्रेस पहन रहे हैं प्रोफेशनल सेटिंग के लिए, अगर आप कोई स्कर्ट या ड्रेस पहन रहे हैं, तो उसमें प्लीज़ ये ध्यान दीजिए, इंश्योर दैट इट इज़ नो शॉर्टर देन 1 इंच अबव योर नीज. बहुत जो शॉर्ट स्कर्ट्स या बहुत शॉर्ट जो ड्रेसेस हैं, वो आपका प्रोफेशनल अटायरिंग नहीं माना जाता है.
इट डजंट गिव यू अ प्रोफेशनल लुक। तो आपको उसमें जो है, कई बार क्या होता है, हम ये टेलीविजन वगैरह देख करके या फिर ये जो हमें दिखाया जाता है टीवी में, और जो ये हर तरीके से सच हो ये ज़रूरी नहीं है। टीवी वगैरह में ऑफन वट एवर इज शोन, समथिंग दैट इज शोन, मतलब व्हाट दे शो इज ऑफन समथिंग दैट सेल्स, जो है ना, जो थोड़ा सा बिकता है वही चीज़ जो है वो दिखाई जाती है। लेकिन ये ज़रूरी नहीं है कि हम हर चीज़ वहाँ से देख करके कॉपी करें। What is considered professional? Something which is not shorter than 1 inch above your knees. तो आपको ये चीज़ ध्यान रखना चाहिए। बिलो नी इज अ ग्रेट अटायर। बिलो नी जो है वो आपको फॉर्मल लुक भी देता है, साथ में आप बहुत प्रेजेंटेबल भी लगते हैं। तो ये चीज़ आप कंसिडर कर सकते हैं। यूज मिनिमम एसेसरीज। जो ये एसेसरीज की बात है, एक्सेसराइजिंग जो है फॉर वुमेन, इट्स ऑलवेज बीन वन पार्ट जो डिस्कस होता रहा है, और लोग करते भी है कि अरे हमें तो ये पहनना मस्ट है, ये हमें पहनना ज़रूरी होता है। ये लेडीज़ अगर मैरिड हैं तो हमें मंगलसूत्र, हमें कान में ये चीज़ें पहननी होती हैं, आप पहनिए, बट रेस्ट्रिक्टेड टू मिनिमम। एक अच्छी रिस्ट वॉच, एक ब्रेसलेट या 1 या 2 बैंगल, एक सिंपल पतला नेक पीस आप पहन सकते हैं। अगर आप जैसे मंगलसूत्र वगैरह पहनते हैं तो पतला चेन आप पहन लीजिए। अदरवाइज फॉर गर्ल्स इट्स रिकमेंडेड आप एक पतली चेन, सिंपल पेंडेंट आप पहन लें। स्मॉल इयररिंग्स में भी स्टड्स और स्मॉल रिंग्स कैन वर्क वेल। तो वो एक प्रोफेशनल अटायर आपका कंप्लीट भी करते हैं, साथ में आप बहुत ही इम्प्रेसिव भी नजर आते हैं। एक अच्छा पेन आपके लिए भी एप्लीकेबल है। यू आर अ प्रोफेशनल, यू मस्ट होल्ड अ नाइस पेन। अगर आपने किसी काम से अपना पेन भी हाथ बाहर निकाला है, या फिर आप फॉर्मल्स पहने हुए हैं, आप अपने पर्स में या फोल्डर में आप पेन रखती हैं, एक अच्छा क्वालिटी का अच्छा पेन लीजिए। फोल्डर क्या आपके लिए भी बात एप्लीकेबल है। फोल्डर शुड बी अ गुड क्वालिटी, लेदर का फोल्डर लीजिए, या फिर कोई भी आप लेते हैं फैब्रिक फोल्डर ले लीजिए। आजकल तो बहुत सारे इको फ्रेंडली मटेरियल के अच्छे ब्लॉक प्रिंटेड फोल्डर्स भी अवेलेबल हैं। जूट का फोल्डर, समथिंग दैट इज इको फ्रेंडली एंड दैट इज क्वालिटी दैट कैन बी चोजन। और इसके अलावा सिंपल फ़ोन कवर लीजिए। मैंने देखा बहुत सारी लेडीज़ की फ़ोन कवर में जब नोटिस करती हूँ, थोड़ा सा ये हो जाता है कि वर्किंग इन दिस एरिया फॉर लॉन्ग, ऑलमोस्ट नाउ बिन डिकेड एंड अ हाफ, तो वो नज़र अपने आप वहाँ पर चली जाती है। फ़ोन कवर्स जो हैं उसमें बहुत सारा ग्लिटर लगा होगा, कहीं वो मिकी माउस वाला पैटर्न बना होगा, कहीं पे कोई और वो कार्टून कैरेक्टर या फिर बार्बी वाला पैटर्न बना होगा। परहैप्स वो शायद सूटेबल है थोड़ा सा यंगर एज ग्रुप के लिए। इफ़ यू आर गोइंग फॉर अ प्रोफेशनल इंटरेक्शन, आप किसी इंटरव्यू के लिए जा रही हैं या फिर कोई और प्रोफेशनल सेटिंग, किसी और मीटिंग के लिए जा रही हैं, फ़ोन एक ऐसी चीज़ है जो हम सब हमेशा सामने रखते हैं, हमारा बाहर ही रहता है अक्सर फ़ोन। तो फ़ोन का जो कवर है वो एक थोड़ा सा ज़्यादा प्रेजेंटेबल लुक के हिसाब से हो तो वो बेहतर होता है। आप कोई भी लेदर का अच्छे क्वालिटी का कवर ले लीजिए, समथिंग दैट लुक्स मोर डिसेंट एंड न्यूट्रल कलर्स में लीजिए, डार्क कलर्स में कुछ ले लीजिए, दैट कैन एड मोर चार्म टू योर अपीयरेंस। वो आपका लुक एनहांस कर देगा। सो ये सारी जो चीज़ें हैं थोड़ा सा आप इसको कंसीडर कीजिए और देखिए आपका कॉन्फिडेंस लेवल जो है इट विल मल्टीप्लाई मैनीफोल्ड। वो काफ़ी हद तक इम्प्रूव हो जाएगा और ये चीज़ें आपको मदद करेंगी। इसके अलावा दोस्तों ये देखिए जो थोड़ा सा एक डिफरेंस है, ये स्लाइड आपको बताती है बिजनेस कैजुअल्स और बिजनेस फॉर्मल्स के बीच में क्या डिफरेंस हो सकता है। इफ़ यू रीड द स्लाइड केयरफुली इट गिव्स यू गुड डिफरेंसेस। जैसे यहाँ पर एक जगह फॉर्मल्स एक साइड दिखाया गया है, एक साइड जो है आपके कैजुअल्स दिखाए गए हैं, बोथ फॉर जेंटलमैन एंड लेडीज़। तो अगर सूट जैकेट और कार्डिगन है ये पहना जा सकता है एक क्लासी लुक के लिए, है ना। कीप कलर्स टू, ये आपको कलर्स यहाँ पर दिखाए गए हैं, ब्राउन्स है, वाइट्स है, ग्रे है, ब्लैक है, ब्लू है, दीज आर ऑल कंसिडर्ड न्यूट्रल कलर्स। सूट और जो बिजनेस ड्रेस है वो पार्ट होती है आपके फॉर्मल अटायर की, जबकि बिजनेस कैजुअल्स की अगर हम बात करें फॉर लेडीज आई एम टॉकिंग फॉर, तो यहाँ पर ज़्यादा कलर्स और पैटर्न्स जो हैं वो भी एक्सेप्टेबल हैं। इसके अलावा सूट पैंट्स और स्लैक्स जो हैं ये फॉर्मल अटायर में जो है आपके माने जाते काउंट किए जाते हैं। स्कर्ट्स और ड्रेसेस जो हैं वो भी आपकी फॉर्मल्स में काउंट होती हैं बिलो नी लेंथ और अप टू नी लेंथ जो है मिनिमम अप टू नी लेंथ। इसके अलावा कैजुअल्स में आपके खाकी पैंट्स, ट्राउजर्स, फिंगर टिप जो है लेंथ की स्कर्ट होती है वो वहाँ तक आपके अगेन आपके नी लेंथ तक थोड़ा सा या फिर 1 इंच अबव योर नी, उतनी ही लेंथ अप्रोप्रिएट मानी जाती है। फ्लैट्स या हील्स एक्सेप्टेबल हैं कैजुअल्स में और लो हील्स एक्सेप्टेबल हैं आपके फॉर्मल्स में। लो हील्स मैंने आपको बताया 2 से 2.5 इंच के, मैक्सिमम 3 इंचेस। इसके अलावा अगर आप रखती हैं दैट कैन मेक यू ऑल्सो अनकम्फर्टेबल। इसके अलावा फॉर जेंटलमैन दोस्तों बिजनेस कैजुअल्स एंड फॉर्मल्स, अगेन यहाँ पर देखिए बहुत अच्छे तरीके से इस स्लाइड में समझाया गया है। यहाँ पर जैकेट और वेस्ट जो है वो ऐड किया जा सकता है कैजुअल्स की अगर बात करें तो। फॉर अ क्लासी लुक इट कैन बी एडेड, अदरवाइज आप एक कॉलर्ड या फिर पोलो शर्ट भी आप पहन सकते हैं।
इसके अलावा ज़्यादा कलर्स और पैटर्न्स जो है वो एक्सेप्टेबल हैं व्हेन वी आर टॉकिंग अबाउट कैजुअल्स, और जैकेट आपका ऑप्शनल होता है। खाकी पैंट्स और ट्राउजर्स भी चलेंगे, लेकिन जब हम फॉर्मल्स की बात करते हैं तो सूट या फिर स्पोर्ट्स जैकेट है। कलर्स देख सकते हैं, कलर्स ज़्यादातर वही कलर्स हैं, न्यूट्रल कलर्स या फिर जो थोड़े से डार्क कलर्स हैं वो प्रेफर्ड हैं। और आप सूट पैंट्स और ट्राउजर्स आपके यहाँ पर भी जो है, यहाँ पर खाकीज़ की बात नहीं करते हैं हम फॉर्मल्स में, पैंट्स और ट्राउजर्स जो हैं वो यहाँ पर भी चलेंगे। शूज़ जो आपके हैं, इट शुड बी गुड क्वालिटी लेदर शूज़ जो आपके बेल्ट के साथ वेल कोऑर्डिनेटेड हो। ये थी आपकी स्लाइड जो थोड़ा सा आपको कैजुअल्स और फॉर्मल्स के बीच में, जब भी आप चाहें आप ये देख करके समझ सकते हैं कि अच्छा क्या डिफरेंस है। हम बिजनेस कैजुअल्स की भी बात करते हैं, बिजनेस फॉर्मल्स की भी बात करते हैं। कई बार ये स्टूडेंट्स पूछते हैं मुझे, कई बार यंग प्रोफेशनल्स जो होते हैं, स्पेशली पता है क्या होता है, जब हमारे इंडिया में इतने सारे रिमोट एरियाज़ हैं, रिमोट टाउन्स हैं, छोटी छोटी जगह हैं, हर कोई जो है कैटेगरी सिटीज़ से नहीं होता है। देयर आर सो मेनी ऑफ अस हु हेल फ्रॉम स्मॉल टाउन, स्मॉल लोकेलिटीज़, और हम करके अपनी पढ़ाई वगैरह हमने वो एक टाइम देखा है, एक दौर देखा है बहुत मेहनत का, और करके जब आप बाहर आते हैं, जब आप शहरों में आते हैं अपने लिए सही काम की तलाश में, अपने स्किल्स को एक नया मुकाम देने के लिए, एक नए आप अच्छे अपने अपने माइलस्टोन की तलाश में, अपने लिए एक अच्छे जॉब की तलाश में, तो क्या होता है कई बार वो चीज़ें हमें हमारे सामने आने लगती हैं जो हमने कभी सोची भी नहीं थी। दैट वी आर फीलिंग बैड बिकॉज ऑफ आवर अपीयरेंस। अगर आपको जाना था एक इंटरव्यू के लिए, आपका एक ग्रुप डिस्कशन है, आप बाकी लोगों को देख रहे हैं, कहीं ना कहीं आपको लग रहा है कि ओहो मुझे अपना अपीयरेंस में काफ़ी काम करना था, या फिर मैं अब क्या करूँ, मैं तो कॉन्शियस हो रहा हूँ कि मैं अच्छा नहीं लग रहा हूँ या मैं अच्छी नहीं लग रही हूँ। वहाँ पर आपको थोड़ा सा जस्ट होल्ड ऑन टू योरसेल्फ। ये सारी बातें आपको वहाँ पर मदद करेंगी। मैं चाहती हूँ कि मेरी ये बातें आप सब तक पहुँचे, ये बातें आपको मदद कर सकें। आप ये कंसीडर कीजिए, ज़रूर आपको बेनिफिट मिलेगा इनसे। आपके अलावा आपको और कोई आपसे बेहतर नहीं जानता। आप जितना अपने आप को जानते हैं, आप अपने आप पर जितना काम कर सकते हैं। आपका बॉडी टाइप, आपका अपीयरेंस आप कैसे ठीक कर सकते हैं। आपको मैंने ये जितनी बातें बताई कि भाई आप अपने ग्रूमिंग पे कैसे कैसे ख्याल रखिए, तो क्या चीज़ें हैं जो आपसे छूट जाती हैं, ये सब आपसे बेहतर और कोई नहीं जानता। तो इन पर थोड़ा सा ध्यान दीजिए, एंड यू कैन कम अक्रॉस एज अ रिफाइंड प्रोफेशनल, एज समबडी हु कैन जस्ट इम्प्रेस एट अ ग्लैंस। तो ये चीज़ आपको कंसीडर करने की है, बहुत ज़रूरी है ये बातें। इसके अलावा दोस्तों, बहुत जो कुछ एसेंशियल टिप्स हैं एक ड्रेस टू सक्सेस के लिए। अब ड्रेस फॉर सक्सेस की बात करते हैं, ड्रेसिंग, एप्रोप्रिएट ड्रेसिंग एक बड़ा ही ज़रूरी मामला है। स्पेशली हम जब भी सक्सेसफुल, कोई भी आप देखिए, कोई भी आप सक्सेसफुल लोगों को अगर हम जिनकी भी बात करें, जिनको भी आप सक्सेसफुल समझते हैं, आप उनको देखिए, एक इम्प्रेस कर जाते हैं वो आपको जब भी सामने आते हैं। तो जैसे मैंने आपको बताया कि टेक्नोलॉजी सेटिंग्स में और या फिर क्रिएटिव सेटिंग्स में, क्रिएटिव डोमेन्स में, टेक्निकल डोमेन्स में थोड़ा सा जो है मामला डिफरेंट होता है। थोड़ा सा ड्रेसेस के लिए उनका कंसिडरेशन वगैरह डिफरेंट होता है। ये एक आर्ग्यूमेंट रहा है और रहेगा, बट दिस वॉज स्पेसिफिक टू योर थोड़ा सा, जब हम फाइनेंस की बात करते हैं, लॉ की बात करते हैं, हम अपना कंसल्टेंसी डोमेन की बात करते हैं, बिजनेसेस दैट इन्वॉल्व लॉट ऑफ इंटरेक्शन विद क्लाइंट्स, विद डिफरेंट पीपल, ये उनके जो है उनके हिसाब से, उनके रेफरेंस में, उनके कंटेक्स्ट में मैं आपसे बातें कर रही थी कि इसलिए ये ड्रेस टू सक्सेस है, इसलिए ये अप्रोप्रिएट ड्रेसिंग जो है ये इतना इम्पॉर्टेंट है, इसलिए इसको हम ड्रेसिंग फॉर सक्सेस बोलते हैं, ड्रेस फॉर सक्सेस। कि आप जब अपने लिए कुछ करना चाहते हैं, आप जब चाहते हैं कि आपका जो है इन्वॉल्वमेंट बढ़ जाए, आप जब अपना एक्सेप्टेंस चाहते हैं, आप जब ऐसी जगहों पर इंटरेक्ट कर रहे हैं जहाँ पर आपको इम्प्रेस करने की ज़रूरत है, वहाँ पर किस तरीके से अप्रोप्रिएट ड्रेसिंग जो है वो आपको हेल्प कर सकती है। तो ये इरिस्पेक्टिव ऑफ द जेंडर, चाहे आप लड़का हैं या फिर आप लड़की हैं, यू आर अ जेंटलमैन और यू आर अ लेडी, ऑलवेज वेयर क्लीन एंड रिंकल फ्री क्लोथ्स। ये सबके लिए एप्लीकेबल है। जब भी आप पहनते हैं, अच्छे से साफ सुथरे कपड़े पहनिए, गंदे कपड़े मत पहनिए। स्टेन्स आर अ बिग टाइम टर्न ऑफ, स्टेन ना हो आपके कपड़े। रिंकल फ्री क्लोथिंग जो है वो आपको पहननी चाहिए। स्टेन्स और मिसिंग बटन्स हमेशा चेक कीजिए। ये नहीं कि अगर आपका बटन मिसिंग था तो आपने पिन लगा ली। लेडीज़ के साथ ये बहुत बार होता है, भाई ब्लाउज में बटन नहीं था या फिर कहीं शर्ट में अगर एक आध में से हमने पिन लगा लिया। सो पिन सारा स्ट्रिक्ट नो, आप चेंज कर लीजिए, शर्ट अपना दूसरा ले लीजिए जिसमें अगर बटन मिसिंग है, तो या तो फिर आप उसको रीस्टिच कर लीजिए, बटन को दूसरा उसको रिप्लेस कर लीजिए। चूज कलर्स एंड एक्सेसरीज केयरफुली। कलर्स आपके लिए थोड़े से पेस्टल शेड्स, लाइट शेड्स जो हम अगर शर्ट्स और ब्लाउजेस की बात करें तो, और डार्कर शेड्स जब हम सूट्स की बात करते हैं तो स्कर्ट्स और सूट्स की जो चॉइस है, ब्लेजर की जो चॉइस है, वो आपकी थोड़े से डार्क और न्यूड कलर्स, न्यूट्रल कलर्स में होनी चाहिए, वो बेहतर होता है। दैट इज कंसीडर्ड मोर फॉर्मल।
एक्सेसराइजिंग की बात हमने पहले ही कर ली है। एक्सेसराइजिंग पे आपको ध्यान देना चाहिए, बहुत ही ज़्यादा आप ओवरडन ना लगें, आप ऐसा ना लगे कि अरे बाप रे कितना सारा जो है, जैसे नेकलेस वगैरह, नेक पीसेस बहुत हैवी भी कई बार लेडीज़ जो है वो पहन लेती हैं। इट माइट नॉट बी अप्रोप्रिएट फॉर अ प्रोफेशनल सेटिंग। फॉर जेंटलमैन, अगर आप बहुत ज़्यादा अपने ब्रेसलेट वगैरह मोटी मोटी कड़ी वड़ी पहनी हुई है, मोटी सी आपने एक चेन पहनी हुई है, दैट माइट नॉट लुक वेरी प्रोफेशनल. You may would want to change it with something that is light and that can help you look more professional. है ना, आप एक अच्छी सी रिस्ट वॉच पहन लें, वो आपके लिए ज़्यादा, कि भाई आप जो इतना चेन वगैरह पहनना चाहते हैं उसकी जगह आप जो है अपने रिस्ट वॉच पे इन्वेस्ट कर दीजिए. दैट कैन बी अ गुड ऑप्शन फॉर यू. उसके अलावा आजकल तो बहुत सारे फिटनेस बैंड्स आते हैं, अच्छी गुड क्वालिटी फिटनेस गियर्स आर अवेलेबल एंड दे आर ऑल्सो कंसिडर्ड एसेसरीज. आप चाहें तो वो आपको वैसे भी हेल्प करेंगे आपका फिटनेस मॉनिटर करने में, आपके हेल्थ को मॉनिटर करने में. आप ऐसी कोई चीज़ इन्वेस्ट कर लीजिए, ऐसी कोई चीज़ आप पिकअप कर लीजिए. सो दैट कैन से lot of that can reflect lot of good things about you rather than investing into lot of jewelry and वो आपका जो है लुक को दबा देता है, आपका प्रोफेशनल लुक को. आप जब अपने प्रोफेशनल अटायर के साथ वो चीज़ें पहनते हैं तो आपके लुक को जो है एनहांस करने के बजाय थोड़ा सा दबा देता है. अवॉइड टाइट्स, शॉर्ट्स एंड लो कट्स. ये जो टू वाली चीज़ है ना, ये अवॉइडेबल है कि टू टाइट समथिंग व्हेन आई एम नॉट फीलिंग कंफर्टेबल विद इट, हाउ विल आई कम अक्रॉस एज मोर प्रेजेंटेबल. अब अगर बहुत ज़्यादा टाइट मैंने कुछ पहना हुआ है, आपने कुछ पहना हुआ है, या फिर किसी ने बहुत ढीला पहना हुआ है, लटक रहा है जगह जगह से, फिर कभी ऐसे करना पड़ रहा है, कभी ऐसे करना पड़ रहा है, आपको बार बार अपना कॉलर ठीक करना पड़ रहा है, देन certainly you will remain conscious all the time. आप जो है अपने आप को बहुत अच्छे से प्रेजेंट कर ही नहीं पाएंगे, क्योंकि आपका दिमाग ही कहीं और लगा हुआ. आप बहुत ज़्यादा टाइट आपने पहना हुआ है, बहुत अनकंफर्टेबल हो जाता है आपके लिए. आप जैसे वैसे भी जब आप कोई इंटरेक्शन के लिए जाने वाली हैं या जाने वाले हैं, अपना कंफर्टेबल अटायर पहनिए, कंफर्टेबल अटायर पहनिए. कभी भी नया ट्राई नहीं करना चाहिए. इंटरव्यू के लिए आप जा रहे हैं ना, आपको जो मोस्ट सूटेबल फॉर्मल लगता है आप उसमें जाइए. आप जितने कंफर्टेबल होंगे उतने फोकस के साथ आप क्वेश्चंस को आंसर कर पाएंगे, उतना फोकस आप अपने इंटरव्यूअर पे और उसके क्वेश्चंस पे दे पाएंगे. आपको अपने अटायर के लिए बार बार कॉन्शियस नहीं होना पड़ेगा. जबकि अगर आप पहली बार आपने रखा था कि ये मैंने फॉर्मल्स खरीदे हैं, ये मैं पहली बार ट्राई करूंगी जब मैं किसी इंटरव्यू के लिए जाऊंगी, इट माइट क्रिएट मोर ऑफ अ ट्रबल फॉर यू. आप जाएंगी, हो सकता है आप पहली बार पहन रही हैं, आप उसमें बार बार कॉन्शियस हो जाए, आपको यहाँ से कॉलर गड़ रहा है, आपको लग रहा है कि अच्छा आपका जो नेक कट है वो थोड़ा सा डीप है, तो आप उसके लिए कॉन्शियस हो रही हैं. ये सारी चीज़ें आपको प्रॉब्लम दे सकती है. सो वेयर समथिंग with which you are very comfortable so that all of your focus and attention is towards the interview setting and the interviewer and his questions. ये आपको हेल्पफुल हो सकता है. Go for quality then quantity. ये मैंने आपको पहले ही कहा. Lesser number of apparels, लेकिन वो अच्छी क्वालिटी के हों. आप 3 से 4 पेयर 5 पेयर रखिए, लेकिन आप जो है उसको क्वालिटी को प्रेफर कीजिए. 3 4 10 12 15 खरीदने की बजाय आप 1 खरीदिए, 2 खरीदिए, 3 4 खरीदिए, लेकिन जो है क्वालिटी पे आप थोड़ा सा इन्वेस्ट कीजिए. मैसी लुक कहीं पे भी बहुत प्रेजेंटेबल नहीं लगता है कि भाई मैसी लुक इज अ फंकी लुक, मैं बड़ा अच्छा लग रहा हूँ या मैं बहुत अच्छी लग रही हूँ. माइट नॉट वर्क स्पेशली इन द डोमेन्स दैट वी आर डिस्कसिंग. इसके अलावा एसेसरीज को सिंपल और मिनिमम रखिए. ये फाइनल टिप्स हैं सभी के लिए, फॉर जेंटलमैन एज वेल एज लेडीज. So dear friends, with this we end our discussion over dress for success. ये ड्रेस फॉर सक्सेस एक टॉपिक रहा है जो मुझे हमेशा ही डिस्कस करना जो है इम्पॉर्टेंट लगता है, स्पेशली विद यंग स्टूडेंट्स एंड विद प्रोफेशनल्स, यंग प्रोफेशनल्स एंड एवरीबडी. इनफैक्ट ये बहुत ज़रूरी चीज़ें होती हैं किसी के लिए भी. लोग अब हम अगर बात करते हैं, अगर हम लोग अपने पर्सनल स्पेस में भी, वहाँ पर भी जो है ड्रेसअप बहुत ज़्यादा मैटर करता है. लोगों का अपीयरेंस जो है रोज़मर्रा की ज़िंदगी में आप देखिए बहुत ज़्यादा मैटर करता है. With this, we come towards the closure of this live session. I hope you all will have some takeaways from here. आप सब consider करेंगे ये बातें और अपने लिए आप figure out कर पाएंगे कि किस तरीके से आप अपने ड्रेस को ज़्यादा, ड्रेसिंग को आप ज़्यादा appropriate बना सकते हैं according to the work setting, according to the requirement of your domain. So, dear friends, I am open to connect with all of you. Any of you, whoever needs help, I can connect with you over LinkedIn. You can message me there. You can send me a connection request, or otherwise you can connect with me over Unacademy platform also. As I told you in the beginning that I'm teaching correspondence, business correspondence and reporting to CA students. तो अगर आप चाहें आप सब्सक्राइब करना लाइव सेशंस को, you can take the Unacademy subscription using my referral code. It is KHARE10, and you can also avail some instant discount by using this code.
With this, dear students, I would say bye-bye to all of you. We'll keep connecting through these live sessions. ये live sessions YouTube पर भी होते हैं और Unacademy पर भी organize किए जाते हैं. Time to time, we'll keep connecting over these sessions and discuss many more such crucial and important aspects that can benefit you and that can enrich me as well. तो दोस्तों, बात करते रहेंगे समय समय पर. अगर आपको लगता है कि कोई ऐसे टॉपिक्स हैं जो आप जिन पर सुनना चाहते हैं, जिन पर आप बातचीत करना चाहते हैं, do feel free to write back to me. Take care and you all have a fantastic day ahead. Bye-bye.